स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जो कल टेस्ट पेपर हुआ था हिंदी का, वाक्य रचना, वाक्य शुद्धि और लोकोक्ति मुहावरे वाला, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से उसमें आवाज़ क्लियर नहीं आ पाई थी। तो आप सभी के कमेंट्स देखे थे यूट्यूब पर, तो वापस ये डिसीजन लिया कि फिर से स्टार्ट किया जाए। तो 20 क्वेश्चन तक, तो 20वें क्वेश्चन से पहले आवाज़ जो थी वो क्लियर थी। तो वापस इसी का जो आगे का पार्ट है वो अपलोड कर देंगे। तो बढ़िया है कि आपने यूट्यूब पे बताया कि ये दिक्कत हमें आ रही है, तो आपकी जो समस्या है उसका समाधान कर रहे हैं। वापस मेहनत तो लग रही है लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम है, हो जाती है। ठीक है, तो वापस अपन 20वें क्वेश्चन से शुरू करते हैं, जो वाक्य रचना, वाक्य शुद्धि और जो तीसरा लोकोक्ति मुहावरे वाला है। इसका जो टेस्ट कल हुआ था, जो पीएसआई की टेस्ट सीरीज चल रही 23 नवंबर से, उसी का ये पार्ट है। तो इसमें 20वां क्वेश्चन है, तुम कब योग्य है कि वन में बसो? हमारे साथी कल यहाँ से जाएंगे और आगरा में पहुंचकर वे ताजमहल देखेंगे। बाबा से समझाए कर कहो जो मुझे ग्वालों के संग पठाए दे। राजा का घातक एक सिपाही निकला जिसने एक समय उसके प्राण बचाए थे। कौन सा मिश्र वाक्य है, ये आइडेंटिफाई करना है अपने को। तो इससे पहले के जो क्वेश्चन डिस्कस हुए थे, मैंने उसमें बताया था कि मिश्र वाक्य कैसे आइडेंटिफाई करें। तो मिश्र वाक्य के अंदर एक तो प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा होता है आश्रित उपवाक्य। आश्रित के 3 पार्ट होते हैं, संज्ञा, विशेषण और क्रिया विशेषण। देखो, वाक्य जो है अपने 3 प्रकार के हैं रचना के आधार पर, साधारण वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। जो प्रॉब्लम आती है वो आती है संयुक्त कौन सा है और मिश्र कौन सा है। तो इसमें मैंने बताया था कि अपने ट्रिक से ही चलना पड़ेगा। अगर यूं देखें तो संयुक्त वाक्य के अंदर, अगर संयुक्त वाक्य पहचानने में आए तो संयुक्त वाक्य के अंदर 2 स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं। ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम 2 स्वतंत्र उपवाक्य तो होंगे। एक तो ये है, दोनों के जो है अर्थ स्वतंत्र होंगे, एक दूसरे पर ये आश्रित नहीं रहेंगे। दूसरा चीज, इसमें कुछ कनेक्टिव वर्ड आते हैं, जैसे दोनों को जोड़ने वाले या तो आएंगे तथा, एवं, वह, और, ऐसे वर्ड आएंगे। यह आ सकता है विभाजक वाले, कि दोनों में से कोई एक चूज करना हो, जैसे या, अथवा, न तो ये न ये, ऐसे वर्ड आ सकते हैं। यह आ सकता है विरोध दर्शाने वाला, जैसे किंतु, परंतु, लेकिन, वरन, ऐसे वर्ड आ सकते हैं। ये आ सकते हैं रिजल्ट शो करने वाले, परिणाम शो करने वाले, जैसे अतएव, अतः, इसलिए, ऐसे वर्ड आ सकते हैं। तो ये आइडेंटिफाई किसका करेंगे हम, कि ये संयुक्त वाक्य है। अपने को दिक्कत आएगी संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में, कि कौन सा संयुक्त वाक्य कौन सा मिश्र वाक्य। इनमें से वाक्यों के बीच में कोई चीज मिले, तथा, एवं, वह, और, ऐसे वर्ड मिले, या अथवा, न तो ये न तो ये, ऐसी चीजें मिले, या मिले किंतु, परंतु, लेकिन, वरन, ऐसी चीज मिले, या मिले अतएव, अतः, इसलिए, तो वो कौन सा होगा, संयुक्त वाक्य होगा। और अगर मिश्र वाक्य की बात करें कि फिर मिश्र वाक्य में क्या होगा, तो मिश्र वाक्य के अंदर एक प्रधान होता है, दूसरा आश्रित होता है। कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि प्रधान और आश्रित उपवाक्य कौन सा है। तो इसमें मैंने बताया था, प्रधान को जब अलग से बोलेंगे तो इसका पूरा अर्थ निकलेगा, जबकि आश्रित वाला इस पे आश्रित होता है, इसका कंप्लीट अर्थ नहीं निकलता है। दूसरी चीज, इन दोनों को जोड़ने के लिए कुछ वर्ड, जैसे इसके आश्रित के जो है 3 उपवाक्य अपन पढ़ते हैं, कि संज्ञा होता है, विशेषण होता है और क्रिया विशेषण होता है। और इसमें मैंने पिछले वाले पार्ट में तुम्हें बताया था कि संज्ञा प्रधान उपवाक्य के लिए अगर आश्रित उपवाक्य संज्ञा की तरह काम कर सकता है तो वो संज्ञा उपवाक्य हो जाएगा। अगर वो विशेषण की तरह काम करेगा तो विशेषण उपवाक्य, और क्रिया विशेषण की तरह काम करेगा तो क्रिया विशेषण उपवाक्य। अब ये तो इनके अर्थ के आधार पर अपन पहचान पाए, थोड़ा मुश्किल है। संज्ञा वाले को कैसे पहचान सकते हैं, कि इसमें कनेक्टिव जो मिलेगा, की मिलेगा। कनेक्टिव जो इसमें वर्ड मिलेगा कौन सा मिलेगा, की मिलेगा। कई बार की नहीं देके कुछ एक वाक्य के अंदर, पुरानी जो भाषा है या पुराने जो लेखक है वो कई बार इसमें जो भी लगा देते हैं, और कई बार की जगह ये स्वरनाम भी अपने को मिल सकता है। ये स्वरनाम कब मिलेगा, जब आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य से पहले हो, तब जनरली 99% क्वेश्चन अपने की से सोल्व हो जाएंगे। की नहीं मिले तो यह मिल सकता है। यह कब मिलेगा, जब आश्रित उपवाक्य पहले हो, प्रधान उपवाक्य बाद में हो, तब ये। कई पुरानी जो रचनाएं हैं उनके अंदर जो भी मिल सकता है, जनरली ये ब्रज भाषा से संबंधित जो होंगे या पुराने लेखक है वो जो भी लिख सकते हैं। दूसरा, विशेषण उपवाक्य कब होगा, जब जो जुड़ा हुआ रहेगा, या जो से मिलते जुलते शब्द, इसके परिवार वाले, जिसका, जिसकी, जिसके,
जिसने ऐसे वर्ड मिले, तो वो कौन सा हो जाएगा? विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। और क्रिया विशेषण उपवाक्य में क्या होगा? क्रिया विशेषण अपन पढ़ते हैं, रीति वाला होता है, काल वाला होता है, स्थान होता है और परिमाण वाला होता है। इनको रिप्रेजेंट करने वाले जैसा, तो इसका जोड़ा मिलेगा साथ में तैसा, जैसा वैसा, काल मिलेगा जब तब, जब तक तब तक, स्थान मिलेगा जहां तहां, जहां वहां, ऐसे मिलेंगे। और परिमाण वाले में मिलेगा जितना उतना। ठीक है, ये इनके आइडेंटिफाई करने के तरीके हैं। तो अपने से जो क्वेश्चन पूछा था उस पर चलते हैं वापस। ये रहा कि इसमें छांटने कौन से मिश्र वाक्य है। तुमको कब योग्य है कि वन में बसो, कि संज्ञा उपवाक्य है, मतलब मिश्र वाक्य तो है ही। दूसरा, हमारे साथी कल यहां से जाएंगे और आगरा में पहुंचकर वे ताजमहल देखेंगे, और किसमें आता है? संयुक्त के अंदर। बाबा से समझाई कर कहो जो मुझे ग्वालों संग पठाए दे। पठाए दे का मतलब भेज दे, ग्वालों संग भेज दे। अब ये इसकी बात कर रहा था मैं इसके अंदर कि संज्ञा उपवाक्य में कई बार, ज्यादातर में 99 में कीवर्ड अपने को मिल जाएगा, लेकिन कई बार कीवर्ड नहीं मिले तो यह स्वरनाम मिल सकता है जब आश्रित उपवाक्य पहले आए, प्रधान उपवाक्य बाद में आए, या जो भी मिल सकता है। वैसे जो होता है विशेषण उपवाक्य के अंदर आता है। ये तो कंफर्म है कि जो आएगा तो मिश्र वाक्य तो होगा ही, लेकिन अगर इनमें से छांटने का कुछ आ जाए तो संज्ञा उपवाक्य में भी जो आ सकता है, लेकिन कभी कभी आता है। वो तब अपने को पता चलेगा कि वहां जो को हटाकर की लगा के देख लो, तब भी वो सेम अर्थ दे रहा है, तो इसका मतलब वो संज्ञा उपवाक्य है, न कि विशेषण उपवाक्य। तो बाबा से समझाई कर कहो जो मुझे ग्वालों संग पठाए दे, अगर यहाँ पे की भी लगा देंगे तो सेम अर्थ आएगा। बाबा से समझाई कर कहो कि मुझे ग्वालों संग भेज देवे, तब भी सेम अर्थ है। इसका मतलब ये भी मिश्र वाक्य है, और मिश्र वाक्य के अंदर कौन सा है? संज्ञा उपवाक्य है। राजा का घातक एक सिपाही निकला जिसने एक समय उसके प्राण बचाए, जिसने विशेषण उपवाक्य। इसका मतलब फर्स्ट ए, सी और डी तीनों के तीनों क्या है? मिश्र वाक्य है। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, दोनों वीर ऐसे टूटे जैसे हाथियों के यूथ पर सिंग टूटे। दोनों वीर ऐसे जैसे हाथियों के यूथ पर सिंग टूटे, अभी बताया। ऐसे, जैसे, जैसा, वैसा, ये सब किसके अंदर आते हैं? क्रिया विशेषण उपवाक्य के अंदर आते हैं। और क्रिया विशेषण उपवाक्य किसका पार्ट होता है? मिश्र वाक्य के अंदर। आश्रित उपवाक्य का तो ये कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संज्ञा उपवाक्य का उदाहरण है। संज्ञा उपवाक्य कौन सा होगा? जिसके अंदर की आएगा। की नहीं आता है तो अगर आश्रित उपवाक्य पहले है तो या यह स्वरनाम मिलेगा, या मिलेगा अपने को जो कब मिलेगा कि जो की जगह की लगा दो तब भी सेम अर्थ आए। तो मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है, की ठीक है। तुम बीमार पड़ गए क्योंकि तुम कसरत नहीं करते। ये देखो जो मैंने बताया था तुम्हें क्रिया विशेषण वाला, क्योंकि जो आएगा क्रिया विशेषण में आएगा। वैसे कामता प्रसाद जी की जो किताब है उसके अंदर क्योंकि वाले के लिए एक अलग से क्लासिफिकेशन उन्होंने कर रखा है, कार्य कारणवाचक नाम से। अब अपन इसको क्रिया विशेषण में केवल 4 ही पढ़ते हैं, तो इसको क्रिया विशेषण में ही मानना है। क्योंकि जो आएगा वो किस में मानना है? क्रिया विशेषण उपवाक्य के अंदर ही मानना है। आपसे मिलने पर मैं ढेर सारी बातें बताऊंगा, सुरेश के पढ़ने पर नरेश नहीं पढ़ेगा। ये तो संदेहवाचक वाला, संकेतवाचक वाले के अंदर आ गया। अपने को तो केवल एक छांटना था। संज्ञा उपवाक्य का उदाहरण कौन सा है? तो केवल पहला वाला है। की मिल गया, बिना देखे लगा दो टिक। आगे बढ़े। कौन सा वाक्य विशेषण उपवाक्य का उदाहरण नहीं है? विशेषण उपवाक्य कैसे छांटेंगे? क्या लगा हुआ रहेगा? या तो लगा हुआ रहेगा जो, या जो से मिलते जुलते दूसरे जो शब्द है इसी के फैमिली के, जिसका, जिसकी, जिसके, जिसने, ऐसे वर्ड मिलेंगे तो वो कौन सा हो जाएगा? विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। एक बड़ा बुद्धिमान डॉक्टर था जो राजनीति के तत्वों को अच्छी तरह समझता था। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है एक ऐतिहासिक नगर है। देखो इन वाक्यों को अपन एक साथ ऐसे बोल सकते हैं, लखनऊ उत्तर प्रदेश, लखनऊ एक ऐतिहासिक नगर है जो उत्तर प्रदेश की राजधानी। दो वाक्य इसके अंदर, एक ही वाक्य नहीं है। मैं जानता था कि आ गया तो कौन सा है? संज्ञा उपवाक्य है। ये ऐसी बातें कहता है जिनसे, तो कौन सा है? विशेषण उपवाक्य है। तो एक नहीं है, कौन सा वाला नहीं है? थर्ड वाला नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर की आया, और की किसके अंदर आता है? संज्ञा उपवाक्य के अंदर आता है, न कि विशेषण वाले के अंदर। आगे बढ़ो। कौन सा विकल्प जो है वो सुमेलित नहीं है? इधर मैच करने अपने को मैच दिया हुआ है
उस चित्र को उठाओ जो हुसैन का बनाया हुआ, जो किस में आता है, विशेषण उपवाक्य के अंदर। सही है। जब किसान ये फंदा खोलने को आवे तब तुम सांस रोककर मुर्दे के समान पड़ जाना। जब तब कालवाचक क्रिया विशेषण। जब तब ऐसे जुड़वा किसके अंदर आते हैं, क्रिया विशेषण उपवाक्य के अंदर आते हैं। और टाइम बता रहा तो कालवाचक क्रिया विशेषण। सही है ये भी। गुरुजी ने बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। गुरुजी ने बताया कि किस में आता है, संज्ञा उपवाक्य के अंदर। और संज्ञा उपवाक्य किसका पार्ट है, मिश्र वाक्य का ही पार्ट है, ये भी सही है। जब आंधी बड़े जोर से चल रही थी, जब वह एक टापू पर जा पहुंचा। देखो कनेक्टिव में जो जोड़े आते हैं वो जोड़े कई बार एक जोड़ा उसका गायब कर देते हैं, जैसे इसमें तब गायब कर दिया। जब आंधी बड़े जोर से चल रही थी तब वह एक टापू पर जा पहुंचा, तो तब लगाया नहीं, तो अब ये अंडरस्टूड मानना पड़ेगा अपने को कि ये ठीक है, अपने आप इसमें है। कई बार गायब कर देते हैं ऐसे वर्ड। तो जब आंधी बड़े जोर से चल रही थी वह एक टापू पर जा पहुंचा, ये कौन सा है, क्रिया विशेषण है, संज्ञा उपवाक्य नहीं है। कौन सा है, क्रिया विशेषण उपवाक्य है। संज्ञा उपवाक्य कौन सा होगा, जिसमें की आ जाए, या आश्रित उपवाक्य पहले आएगा और प्रधान उपवाक्य बाद में आएगा, तो यह सर्वनाम भी मिल सकता है, या कई बार जो भी मिल सकता है, या मिलेगा ही नहीं कुछ भी, वहां की लगा देंगे तब भी अर्थ मिल जाएगा अपने को। तो इसमें तो क्लियरली जब तब आ रहा है तो क्रिया विशेषण है, ना कि संज्ञा उपवाक्य। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, चौथा इसमें सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तुम झूठ बोलते हो, रमन सत्य बोलता है, इन दोनों साधारण वाक्यों से बने वाक्यों के संदर्भ में कौन सा विकल्प जो है वो सुमेलित नहीं है। रमन सत्य बोलता है क्योंकि तुम झूठ बोलते हो। मिश्र वाक्य है क्या, बिल्कुल मिश्र वाक्य है। क्योंकि आ रहा है, क्योंकि किस में आता है, क्रिया विशेषण उपवाक्य के अंदर आता है, इसका मतलब ये सही है। रमन और तुम दोनों झूठ बोलते हो, देखो और तो आ रहा है लेकिन और वाक्य को नहीं जोड़ रहा, ये तो उद्देश्यों को, सेम टाइप के जो उद्देश्य है उनको जोड़ रहा है। तो ये संयुक्त वाक्य नहीं होकर ये कैसा है, साधारण वाक्य है, सरल वाक्य है। और दोनों वाक्यों के बीच में आना चाहिए, दो वाक्यों को जो स्वतंत्र है एक दूसरे से उनको जोड़े तभी वो संयुक्त होगा, वरना वो तो सेम प्रकार के जो है उद्देश्य हो या सेम प्रकार के विधेय हो, उनके बीच में और तथा एवं वह आ जाएंगे तो वो संयुक्त नहीं, साधारण ही माना जाएगा। ठीक है ना। जैसे राधा और सीता नाचती है, गाती है, खेलती है, एक ही प्रकार का वाक्य है, और आ रहा है इसके अंदर लेकिन फिर भी क्या है, साधारण वाक्य है। तो और वाक्यों को जोड़े तब संयुक्त होगा, वरना साधारण वाक्य होगा। न तुम झूठ बोलते हो, न रमन सत्य बोलता, न किसके अंदर आएंगे, संयुक्त वाक्य में। सही है। तुम झूठ बोलते हो, रमन सत्य बोलता है, ये भी सही है, और आ गया। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, सेकंड वाला सुमेलित नहीं है, कौन सा है, साधारण वाक्य होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हरे रंग की कमीज तितीर सुखी, इस वाक्य में विधेय है। विधेय क्या होता, एक तो होता है उद्देश्य, वाक्य के जो दो अनिवार्य अंग होते हैं उद्देश्य, जिसके बारे में बात की जाए, और विधेय क्या होगा, जो बात की जाए वो विधेय होगा। तो इसमें क्या पूछा है, वाक्य में विधेय है, किसके बारे में बात कर रहे हैं, हरे रंग की कमीज तितीर सुखी, कमीज के बारे में बात करें तो कमीज क्या हो गया, उद्देश्य हो गया। तो फिर ये इसके आगे लगे हुए ये क्या है, ये है उद्देश्य का विस्तार। हरे रंग की कमीज कैसी है, हरे रंग की, तो ये उद्देश्य का विस्तार हो गया। किसके बारे में बात कर रहे हैं, तितीर सुके, कमीज के बारे में बात कर, कमीज उद्देश्य हो गया। क्या बात कर रहे हैं कि किसकी है, तितीर सुकी है, बात किसके बारे में कर रहे हैं, कमीज के बारे में। तो जिसके बारे में बात करते हैं वो होता है उद्देश्य, तो उद्देश्य हो गया कमीज। तो हरे रंग की क्या है, उद्देश्य का विस्तार हो गया, मतलब हरे रंग की कमीज पूरा का पूरा एक उद्देश्य हो गया। क्या बात कर रहे हैं कि तितीर सुकी है, तो जो बात कर रहे हैं वो क्या होता है, विधेय होता है। तो सिंपल सा है, तितीर सुकी है, क्या हो जाएगा, इसका विधेय हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आप, मैं और वे यानी हम सब उनके घरों, खेतों और व्यापार को देखकर जरूर आएंगे, इस वाक्य में कौन सा पदबंध नहीं है। पहले तो ये क्लियर करो कि पदबंध क्या होता है। पदबंध होता है पदों का समूह, और पदों की बात करें तो पदों का मतलब है शब्दों का समूह। पदबंध क्या होगा, शब्दों का समूह। अब ये शब्दों का समूह संज्ञा की तरह काम करेगा तो बोल देंगे संज्ञा पदबंध है, विशेषण की तरह काम करेंगे तो विशेषण पदबंध है, स्वरनाम की तरह काम करे तो स्वरनाम पदबंध है, क्रिया विशेषण की तरह तो क्रिया विशेषण पदबंध, क्रिया की तरह तो क्रिया पदबंध। लेकिन शब्दों का समूह का मतलब है कम से कम दो शब्द तो हो, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, तीन चार पांच भी हो सकते हैं, लेकिन एक शब्द नहीं, फिर उसको पद ही बोलेंगे, पदबंध नहीं बोलेंगे। तो कम से कम दो शब्द होने चाहिए पदबंध के अंदर, और वो किसी का भी काम कर सकते हैं, संज्ञा स्वरनाम विशेषण, डिपेंड करेगा किस टाइप के हैं। तो ये एक पूरा वाक्य दिया हुआ, इसमें से अपने को छांटना है कि कौन सा पदबंध नहीं है। तो स्वरनाम पदबंध है इसके अंदर, देखो आप, मैं, वे, हम सब, उनके, ये सारे के सारे क्या है,
स्वर्णाम है, तो स्वर्णाम के शब्द दिए हुए हैं काफी सारे, वो सब क्या है, स्वर्णाम पदबंध का काम कर रहे हैं सारे के सारे। संज्ञा पदबंध, बिल्कुल इसके अंदर संज्ञा भी है, घर, खेत, व्यापार, ये सारी की सारी क्या है, संज्ञाएं हैं, तो संज्ञा पदबंध है। क्रिया विशेषण क्या होता है, जो क्रिया की विशेषता बताता है। क्रिया क्या है इसके अंदर, आएंगे। क्रिया की विशेषता क्या है, जरूर आएंगे, तो क्रिया विशेषण पदबंध भी है। क्रिया पदबंध है कि क्रिया क्या है इसके अंदर, आएंगे। क्रिया है आएंगे, केवल एक ही शब्द दिया हुआ है, दो शब्द नहीं दिए हुए, कम से कम दो वर्ड दिए हुए होने चाहिए, तभी उसको पदबंध बोलेंगे, वरना इसको केवल पद बोलेंगे। क्रिया है ये ओनली, क्रिया पदबंध नहीं है। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, चौथा। पदबंध क्या होता है, दो या दो से ज्यादा शब्दों का एक समूह होता है जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण आदि की तरह कार्य कर सकता है। इसमें क्रिया तो है लेकिन क्रिया पदबंध नहीं है, क्योंकि क्रिया में केवल एक शब्द दिया हुआ आएंगे। अगर दो वर्ड देते कम से कम, तब हम उसको कह सकते हैं कि क्रिया पदबंध है। बाकी स्वर्णाम में देखो, आप, मैं, वे, हम, उनके, ये सारे के सारे स्वर्णाम है। संज्ञा कौन सी है इसके अंदर, घर, खेत, व्यापार, ये सारी संज्ञाएं हैं। क्रिया विशेषण कौन सा है, जो क्रिया की विशेषता बता रहा है, जरूर आएंगे। और क्रिया पदबंध क्रिया है, उसका पदबंध नहीं है, मतलब ग्रुप नहीं है क्रियाओं का। ठीक है, आगे बात करते हैं। वो कोई जरूरी नहीं है, जैसे आप, तुम और मैं, ये तो एक सर्वनाम का पदबंध हुआ, इसमें क्रिया की कोई जरूरत नहीं है। जबकि उपवाक्य तो एक पूरा का पूरा वाक्य जैसे बिहेव करेगा, एक बड़े वाक्य के अंदर छोटा जो वाक्य होगा उसको उपवाक्य बोलेंगे और उसमें क्रिया होगी। जबकि पदबंध में ये कोई कंपलसरी नहीं है। पदों का ऐसा समूह जो परस्पर मिलकर वही व्याकरणिक प्रकार करे, जो पद अकेला पद करता है, पदबंध कहलाता है। बिल्कुल सही है। पदबंध को वाक्यांश भी कह सकते हैं, बिल्कुल सही है, उस वाक्य का एक हिस्सा होता है वो, इसलिए वाक्यांश भी कह सकते हैं। तो गलत कौन सा है, सेकंड वाला इसमें गलत है, उल्टा दे दिया इसमें। सुषमा इसलिए स्कूल नहीं गई क्योंकि उसके भाई की शादी है। उपयुक्त मिश्र वाक्य का संयुक्त वाक्य में सही परिवर्तन कौन सा है। सुषमा स्कूल इसलिए नहीं गई क्योंकि उसके भाई की शादी है, ये मिश्र वाक्य है। क्यों है मिश्र वाक्य, क्योंकि, इसलिए वाला मत पकड़ लेना। मिश्र वाक्य क्यों है, क्योंकि की वजह से है। अब इसको अपने को कन्वर्ट करना है संयुक्त वाक्य के अंदर। सुषमा के भाई की शादी है इसलिए स्कूल नहीं गई। सुषमा अपने भाई की शादी के कारण स्कूल नहीं गई, ये तो साधारण वाक्य है, कोई दो उपवाक्य इसके अंदर नहीं है। जब सुषमा के भाई की शादी थी, जब, तब, ये कौन सा आ गया, मिश्र वाक्य आ गया। और मिश्र में भी कौन सा, क्रिया विशेषण वाला आ गया। सुषमा के स्कूल नहीं जाने का कारण उसके भाई की शादी है, तो ये कौन सा है, साधारण है। इसलिए की वजह से कौन सा हो जाएगा, संयुक्त हो जाएगा। तो अपने से क्या पूछा, इस मिश्र वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलना है, तो संयुक्त वाक्य में बदल दिया। सुषमा के भाई की शादी थी अतः स्कूल नहीं गई, या सुषमा के भाई की शादी थी इसलिए वह स्कूल नहीं गई, वह लगा सकते हैं इसमें, है ना, इसलिए वह स्कूल नहीं गई। तो पहला जो ऑप्शन है इसका सही है कि मिश्र वाक्य में परिवर्तित कर दिया। दूसरा और चौथा तो साधारण वाक्य है, तीसरा वापस से मिश्र वाक्य है। आगे बढ़ते हैं। जिस वाक्य में इसलिए, और, लेकिन, परंतु आदि समुच्चय बोधक अवयव जुड़े होते हैं, उस वाक्य को क्या कहते हैं, उसको संयुक्त वाक्य कहते हैं। अभी चर्चा कर ली थी इसकी। कौन सा वाक्य संदेह सूचक नहीं है। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं, उसमें से एक है संदेहवाचक। संदेह सूचक जो है, मतलब डाउट, या तो संभावना बताएगा या डाउटफुल सिचुएशन होगी, कि कंफर्म कुछ भी नहीं है, वो हो जाएगा संदेहवाचक। एक संकेत से इसको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। संकेत वाले के अंदर क्या होगा, कंडीशन होगी, शर्त होगी, तब वो संकेत सूचक होगा। संदेह सूचक के अंदर क्या होगा, संभावना या डाउटफुल कोई सिचुएशन होगी। हो सकता है वो आज शाम को आए, हो सकता है, कोई कंफर्म नहीं है। तुम जहां भी रहो सुखी रहो, तुम जहां भी रहो सुखी रहो, ये इच्छार्थक है। इच्छा रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसके अंदर अपन प्रार्थना करते हैं किसी से, किसी के बारे में अच्छी चीजें सोचते हैं, तो वो कौन सा आता है, इच्छार्थक आता है। तुम जहां भी रहो सुखी रहो, विश कर रहे हैं हम उसके बारे में, तो वो कौन सा प्रकार होगा, इच्छार्थक होगा। तो ये संदेश सूचक इसके अंदर नहीं है। ये काम उस लड़के ने किया होगा, किया होगा क्या है, संभावना है। गाड़ी आती होगी, तो ये भी क्या है, संभावना है। तो संदेश सूचक के अंदर क्या होगा, या तो संभावना रहेगी या कोई डाउटफुल सिचुएशन रहेगी। संकेतवाचक के अंदर कंडीशन होती है। तुम जहां भी रहो सुखी रहो, ये इच्छार्थक है, ना कि संदेश सूचक।
आगे मिश्र संयुक्त वाक्य कौन सा? देखो मिश्र और संयुक्त लिखा हुआ ऐसा है तो पहला वाक्य मिश्र वाक्य होना चाहिए, दूसरा वाक्य संयुक्त वाला होना चाहिए। अगर उल्टा लिखा हुआ था संयुक्त मिश्र तब चल जाता। दूसरी चीज, ऐसा कब भी कॉम्बिनेशन आए तो हम उसको केवल संयुक्त वाक्य भी कर सकते हैं। ध्यान रखना, संयुक्त वाक्य के अंदर मिश्र वाक्य हो सकता है, संयुक्त वाक्य के अंदर मिश्र वाक्य हो सकता है, लेकिन मिश्र वाक्य के अंदर कभी संयुक्त वाक्य नहीं होगा। इसलिए मिश्र संयुक्त, संयुक्त मिश्र, इनको केवल संयुक्त वाक्य भी अपन कह सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में डिमांड है कि मिश्र संयुक्त वाक्य कौन सा है, मतलब पहले मिश्र बाद में संयुक्त। पिताजी बीमार है और पलंग पर लेटे हैं इसलिए घूम नहीं सकते, इसमें संयुक्त संयुक्त है। पिताजी बीमार और पलंग पर लेटे एक संयुक्त वाक्य, पलंग पर लेटे इसलिए घूम नहीं सकते तो दूसरा भी संयुक्त है, तो इसमें संयुक्त संयुक्त है। जल्दी चले ताकि समय पर पहुंचे, ताकि मिश्र हो गया, और जल्दी पहुंचे, जल्दी चले ताकि समय पर पहुंचे मिश्र वाक्य, समय पर पहुंचे और जल्दी लौटे तो संयुक्त वाक्य हो गया। मिश्र और संयुक्त का कॉम्बिनेशन है ये। सुनो और समझो, सुनो और समझो तथा दोबारा वापस पढ़ो तो संयुक्त संयुक्त है। कौन सा हो गया? संयुक्त संयुक्त हो गया। क्योंकि जल्दी उठा था, क्योंकि जल्दी उठा था इसलिए जल्दी ही सो गया ताकि फिर से उठ सके, मिश्र संयुक्त है। कैसा है? मिश्र संयुक्त। अपने से क्या पूछा है? ये मिश्र संयुक्त और फिर से मिश्र, मिश्र संयुक्त और फिर से मिश्र हो गया। अपने से मिश्र संयुक्त पूछा है तो मिश्र संयुक्त किसके अंदर है? इस वाले के अंदर। जल्दी चले ताकि समय पर पहुंचे और जल्दी लौटे। आगे बढ़ते, ये कनेक्टिव वर्ड वाली ट्रिक से ही सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। कौन सा स्थानवाचक क्रिया विशेषण का उपवाक्य? इस क्रिया विशेषण के 4 प्रकार अपन पढ़ते हैं। रीति वाला, इसके अंदर क्या मिलेगा? जैसा, वैसा, जैसा, तैसा, ऐसा, ऐसे मिलेंगे। काल वाले में क्या मिलेगा? जब, तब, जब तक, तब तक, ऐसे मिलेंगे। और स्थान वाले में क्या मिलेगा? जहां, तहां, जहां, वहां, ऐसे वर्ड मिलेंगे। और परिमाण वाले में क्या मिलेगा? जितना, उतना, ऐसे वर्ड मिलेंगे। तो इसमें क्या पूछा है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। मैं तुम्हें वहां भेजूंगा जहां कंस गया, वहां, जहां, तो कौन सा हो जाएगा? स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। जब कोई दीन दुखी उसके द्वार पर आए, जब, तब वह उसे अन्न और वस्त्र देता है, कौन सा हो जाएगा? कालवाचक हो जाएगा। कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें पूरा वेतन दिया जाए, की किस में आता है? संज्ञा वाले के अंदर आता है, संज्ञा उपवाक्य। जैसे जैसे आमदनी बढ़ती है, जैसे जैसे आमदनी बढ़ती है, वैसे वैसे, जैसे जैसे, वैसे वैसे, कैसे कैसे, तो रीतिवाचक वाला। कैसा? रीतिवाचक वाला। तो अपने से पूछा है कि कौन सा स्थानवाचक क्रिया विशेषण का उपवाक्य, तो केवल पहला ही है। दूसरे वाले के अंदर कालवाचक वाला है, तीसरा जो है वो संज्ञा उपवाक्य है, चौथा जो है वो रीतिवाचक वाला है। आगे बढ़े। सुना है इस बार दैत्यों में भी बड़ा उत्साह फैल रहा है, ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है। संज्ञा उपवाक्य में मैंने बताया था सबसे ज्यादा दिक्कत इसी के अंदर क्रिएट होती है। या तो मिलेगा कि, अगर पहले मिश्र आश्रित उपवाक्य है और बाद में प्रधान है तब मिलेगा यह सर्वनाम अपने को। या मिलेगा जो जब भी मिले तब वहां एक बार की लगा के देख लो। अगर की लगाने पर भी सेम अर्थ आ रहा है तो वो संज्ञा उपवाक्य है, वरना वो विशेषण उपवाक्य है। या कुछ भी नहीं मिल सकता, और जब कुछ भी नहीं हो तब भी एक बार की लगा के देखो, अर्थ उसका सेम ही जैसा आ रहा हो तो इसका मतलब वो संज्ञा उपवाक्य है। सुना है कि इस बार दैत्यों में भी बड़ा उत्साह फैल रहा है, की लगाने पर अर्थ सेम आ रहा है, स्पष्ट आ रहा है। अब तुम्हें लगेगी की क्यों लगाए, बाकी क्यों नहीं लगा सकते, तो जो लगा के देख लो। सुना है जो इस बार दैत्यों में भी बड़ा उत्साह फैल रहा है, नहीं बैठेगा। क्रिया विशेषण का कोई लगा के देख लो। सुना है क्योंकि इस बार दैत्यों में भी बड़ा उत्साह फैल रहा है, नहीं बैठ सकता। मिश्र वाला लगा के देख लो। सुना है और इस बार दैत्यों में बड़ा उत्साह फैल रहा है, ये भी नहीं बैठ सकता। केवल की वाले से ही ये सही सुटेबल बैठ रहा है, इसका मतलब ये मिश्र वाक्य का उदाहरण। और मिश्र के अंदर भी किसका है? संज्ञा उपवाक्य का उदाहरण है। आश्रित का कौन सा पार्ट है? संज्ञा वाला पार्ट है। इसमें सुना है प्रधान उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य को पहचानेंगे कैसे कि कौन सा प्रधान है कौन सा आश्रित है? तो 2-3 तरीके हैं प्रधान को पहचानने का। एक तरीका तो है कि जिसका स्वतंत्र अर्थ हो, अगर परिभाषा पे जाए तो जिसका स्वतंत्र अर्थ हो, मतलब उसको अकेले बोल के देख लो, अगर स्वतंत्र अर्थ आ रहा है तो प्रधान है। आश्रित वाले को जब कनेक्टिव वर्ड के साथ बोलेंगे तभी उसका अर्थ आ रहा होगा, और तब वेट करेंगे कि वो कुछ और बताए तो वो आश्रित हो जाएगा। इसमें कोई और बताने की जरूरत नहीं है। जैसे ये वाक्य है, सुना है,
अगर अपने इतना सा बताए, ये आगे बताए कि इस बार दैत्यों में भी बड़ा उत्साह फैल रहा है, इसका मतलब की लगा दिया, तब अपने को और कुछ बताना पड़ेगा कि तो क्या हुआ। ठीक है, तो ये वाला आश्रित है और ये वाला क्या है, प्रधान है। दूसरा तरीका क्या है इसमें, एक तो हो गया जिसका स्वतंत्र अर्थ हो, दूसरा है कि उसको साधारण वाक्य में कन्वर्ट करो, और साधारण वाक्य में बदलने के बाद जो लास्ट में क्रिया बचे वो वाक्य कौन सा हो जाएगा, प्रधान उपवाक्य हो जाएगा। मिश्र वाक्य को साधारण वाक्य में बदलो, साधारण वाक्य में बदलने के बाद जो क्रिया लास्ट में बचे वही अपना प्रधान उपवाक्य है, और दूसरा वाला जो है वो आश्रित है। तीसरा इसमें जो एक शॉर्ट तरीका अपन अपना सकते हैं कि जिसमें कनेक्टिव वर्ड शुरुआत में रहेगा, जोड़ने वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द जिस वाक्य की शुरुआत में लगे हुए रहेंगे वो जो है जनरली प्रधान वाला रहेगा। अब उसमें क्रिया विशेषण वाले में दिक्कत आती है क्योंकि उसके अंदर दोनों के जुड़े हुए रहते हैं, जब तब, जैसा वैसा, जितना उतना। तो पहला कनेक्टिव वर्ड जो है वो जुड़ा हुआ जिसमें रहता है जनरली वो कौन सा होता है, आश्रित उपवाक्य होता है, और दूसरा वाला प्रधान हो जाएगा अपने आप। तो जोड़ने वाला जो शब्द जिसमें रहेगा वो प्रधान नहीं, वो कौन सा रहेगा, आश्रित वाला रहेगा। जैसे राम गया, ये तो इसमें तो संयुक्त वाले के अंदर तो पहचानने की जरूरत ही नहीं है। उसने कहा कि, जो भी आगे कोई आएगा तो आगे जो भी आएगा वो आश्रित है, और इससे पहले जो है वो कौन सा है, प्रधान हो जाएगा। तो कनेक्टिव के साथ में स्टार्टिंग में जो कनेक्टिव वर्ड होता है, अब ये पहले भी आ सकता है बाद में भी आ सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्रिया विशेषण वाले में ध्यान रखना शुरुआत का कनेक्टिव वर्ड जिसमें जुड़ा हुआ रहेगा वो प्रधान होगा, वो आश्रित होगा, और दूसरा वाला जो हो जाएगा वो प्रधान हो जाएगा। तो प्रधान वाले को कैसे चाटेंगे, जिसका स्वतंत्र अर्थ हो। दूसरा तरीका, उसको साधारण वाक्य में बदलो, साधारण वाक्य में बदलने पर जो क्रिया लास्ट में बचती है वही प्रधान उपवाक्य है। एक तरीका और है कि कनेक्टिव वर्ड जिसमें जुड़ा हुआ रहेगा वो वाक्य जनरली आश्रित रहेगा, दूसरा वाले वाक्य अपने आप प्रधान हो जाएगा। तो इसमें आओ वापस, सुना है कि इस बार, अब की लगा के देख लो, इसमें की वाला अपना सही बैठ रहा है तो इसलिए हमने इसको किसमें शामिल किया है, संज्ञा उपवाक्य में, मतलब मिश्र वाक्य का उदाहरण है। इसमें सुना है प्रधान उपवाक्य बिल्कुल सही है। अब इसको साधारण में बदल के देखो, इस बार दैत्यों में बड़े उत्साह फैलने के बारे में सुना है, ये इसका साधारण वाक्य होगा। और लास्ट में कौन सी क्रिया आ रही है, सुना है, और सुना है क्रिया आ रही है तो कौन सा है, वो प्रधान है। जिसकी क्रिया लास्ट में आती है वही वाक्य जो है प्रधान उपवाक्य हो जाएगा। इस बार दैत्यों में भी बड़ा उत्साह फैल रहा है, आश्रित उपवाक्य है नहीं। आश्रित उपवाक्य तो है लेकिन विशेषण उपवाक्य का प्रकार है क्या, नहीं, विशेषण उपवाक्य का नहीं है। किसका प्रकार है, संज्ञा उपवाक्य का। कैसे पता चला, कुछ कनेक्टिव इसमें तो है ही नहीं, तो लगा के देख लो, की लगाया तभी सही अर्थ आया, जो लगाने पर इसमें सही अर्थ नहीं आ रहा। सुना है जो इस बार दैत्यों में भी बड़ा उत्साह फैल रहा है, विशेषण उपवाक्य कौन सा होता है, जिसमें जो या जो जैसे शब्द जुड़े हुए हो, तो वो जोड़ेंगे तो इसका कोई अर्थ निकल ही नहीं रहा। तो हम की लगा के देखे और की लगा के देखे तो सही अर्थ आ रहा है, तो विशेषण उपवाक्य नहीं है, कौन सा है, संज्ञा उपवाक्य है। ये संयुक्त वाक्य नहीं, संयुक्त वाक्य नहीं, कैसा है, मिश्र वाक्य है। तो उपयुक्त वाक्यों के संदर्भ में सत्य कथन कौन से हैं, पहला मिश्र वाक्य का उदाहरण सही है, दूसरा इसमें सुना है प्रधान उपवाक्य ये भी सही है, तीसरा गलत है, चौथा गलत है। तो केवल ए और बी जो है इसके अंदर वो सही है। आगे बढ़ते हैं। गीत गाती हुई स्त्रियां पानी भरने जा रही है, रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है। पदबंध अभी बताया था, पदों का समूह, कम से कम दो पद तो इसके अंदर आने चाहिए, दो शब्द तो इसके अंदर आने ही चाहिए। तो गीत गाती हुई स्त्रियां किसके बारे में बात कर रहा है, स्त्रियों के बारे में बात कर रहा है कि कैसी है वो गीत गाती हुई, एक संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं, और विशेषता बताने वाले क्या होते हैं, विशेषण होते हैं। तो स्त्रियों की विशेषता बता रहे हैं कि स्त्रियां कैसी गीत गाती हुई, तो कौन सा पदबंध है, विशेषण पदबंध है इसके अंदर। मिश्र वाक्य कौन सा नहीं है, मिश्र वाक्य में तीन प्रकार अपने को ध्यान रखने हैं, आश्रित उपवाक्य के तीन प्रकार, कौन कौन से, संज्ञा, विशेषण और क्रिया विशेषण। संज्ञा में की से जुड़ा हुआ रहेगा, विशेषण में जो या जो जैसे शब्दों से, और क्रिया विशेषण के अंदर जैसा वैसा, जितना उतना, जब तब, जहां वहां वैसा। जैसा बोगे, ठीक है ना, वैसा काटोगे, जैसा वैसा मिश्र वाक्य है। और कौन सा मिश्र वाक्य, क्रिया विशेषण। इस मेले का उद्देश्य है कि व्यापार की वृद्धि हो, यह भी मिश्र वाक्य है। कौन से आश्रित उपवाक्य का प्रकार है, संज्ञा वाले का। मैंने एक बकरी बेची, किंतु किंतु परंतु लेकिन वरन किस में आते हैं, संयुक्त के अंदर आते हैं, मिश्र के अंदर नहीं आते हैं। जहां खड़े हो वहां से हट जाओ, जहां वहां स्थान वाला, ठीक है। तो कौन सा है, क्रिया विशेषण उपवाक्य, इसका मतलब यह भी मिश्र वाक्य है। तो कौन सा नहीं है, तो
थर्ड वाला नहीं है, थर्ड वाला कौन सा है, संयुक्त है। आगे बढ़े। क्रिया विशेषण उपवाक्य किस वाक्य में नहीं है? क्रिया विशेषण को छांटोगे कैसे? क्रिया विशेषण को छांटने का तरीका जस्ट बताया, 4 प्रकार जो होते हैं इसके, रीति, स्थान, काल और परिमाण। रीति वाले में क्या मिलेगा? जैसा, वैसा, जैसा, ऐसा, वैसी चीजें मिलेगी। काल वाले में क्या मिलेगा? जब, तब, जब तक, तब तक, जब तब या जब तक तब तक चीजें मिलेगी। स्थान वाले में क्या मिलेगा? जहां, तहां, जहां, वहां, ऐसी चीजें मिलेगी। और परिमाण वाले में क्या मिलेगा? जितना, उतना, ये सारी चीजें किस में मिलेगी? परिमाण वाले में मिलेगी। तो अपने से क्रिया विशेषण उपवाक्य किस में नहीं है? जैसी, वैसी, इसका मतलब यह है। उसने वैसा ही किया जैसा उसे कहा था, ये भी ठीक है। रुपेश ही प्रथम आएगा क्योंकि वह बहुत मेहनती है। इन 4 के अलावा एक जो पांचों अपने को ध्यान रखना है, वो क्योंकि वर्ड भी इन चारों में कहीं नहीं आएगा। केवल की आता है तो वो संज्ञा उपवाक्य है, लेकिन क्योंकि आए तो क्योंकि वाला अपने को किस में मानना है? क्रिया विशेषण के अंदर मानना है। जो कामता प्रसाद जी की किताब है उसमें क्रिया विशेषण नहीं देके उसको कार्य कारणवाचक क्रिया विशेषण दिया हुआ है। पांचवा जो प्रकार दिया हुआ क्रिया विशेषण के अंदर ही है, लेकिन एक पांचवा रीति, काल, स्थान, परिमाण के अलावा एक पांचवा और उसमें दिया हुआ है कार्य कारणवाचक वाला। उस क्रिया विशेषण में क्योंकि शामिल किया गया, तो उतना डिटेल अपने को जाना नहीं है। अपने कौन सा ध्यान रखना है कि ये क्रिया विशेषण में ही आता है। तो क्योंकि जो है ये भी क्रिया विशेषण उपवाक्य है। सीखा ने कहा कि वह कल नाटक देखने जा रही, तो की आ गया, तो की किस में आएगा? संज्ञा वाले के अंदर आएगा। इसका मतलब ये वाला वाक्य जो है वो नहीं है। बाकी सारे के सारे कौन से हैं? क्रिया विशेषण उपवाक्य हैं। किस विकल्प में संयुक्त वाक्य नहीं है? संयुक्त वाक्य कैसे पहचानेंगे? या तो जुड़े हुए रहेंगे जोड़ने वाले और, तथा, एवं, वह, या जुड़े रहेंगे दोनों में से एक वाले, अथवा, या, न तो ये न वो, या विरोध वाले किंतु, परंतु, लेकिन, वरन, ऐसे मिलेंगे, या रिजल्ट बताने वाले अतएव, इसलिए, अतः, ये वर्ड मिलेंगे। न मैं सोऊंगा, न तुम्हें सोने दूंगा, न संयुक्त वाक्य सही है। दैनिक जीवन में अनेक लोगों से मिलते हैं और वो विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं, और आ गया, इसका मतलब ये भी सही है। घंटी बजी और विद्यार्थी अपना अपना बस्ता लेकर चले गए, और ये भी सही है। वह जो बड़ी भैंस खेत में चल रही थी, जो जब आ जाएगा। अब देखो, आप ये देखो कि जो तो वाक्यों के बीच में नहीं है, ये एक्चुअल में वाक्यों के बीच ही है। ये वाक्य ऐसा है, वह जो बड़ी भैंस खेत में चल रही थी, खेत में चल रही थी, वह नंद किशोर की थी। ये 2 वाक्य ऐसे हैं। तो जो वर्ड आ रहा है एक वाक्य के पहले, इन दोनों के बीच में कनेक्टिव है ये। वह नंद किशोर की थी जो बड़ी भैंस खेत में चल रही थी, या वह बड़ी भैंस नंद किशोर की थी जो खेत में चल रही थी। तो विशेषता बता रहा है कि कौन सी भैंस जो खेत में चल रही थी। और ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, जो वर्ड आ गया 2 वाक्यों को कनेक्टिव करने वाला वर्ड है, जोड़ने वाला वर्ड है। तो कौन सा है ये? विशेषण उपवाक्य है। कौन सा है? विशेषण वाला। क्वेश्चन में क्या पूछा है? कौन सा संयुक्त वाक्य नहीं है? तो पहला वाला जो है वो संयुक्त वाक्य है न की वजह से, दूसरा वाला है और की वजह से, तीसरा वाला है और की वजह से, चौथा जो आ गया ये मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य नहीं। और मिश्र में भी कौन सा है? विशेषण वाला है। लक्ष्मी अपने भाई कमलनाथ से मिली। उपयुक्त वाक्य में उद्देश्य का विस्तार। उद्देश्य कौन होता है? जिसके बारे में बात करें, जो बात करे वो विधेय होता है। तो लक्ष्मी अपने भाई कमलनाथ से मिली, इसमें उद्देश्य के विस्तार। उद्देश्य जो है उसके अलावा उसकी विशेषता बताने वाले जितने भी वर्ड होंगे वो उद्देश्य का विस्तार हो जाएंगे। पूर्णतः प्रकट करने वाला विकल्प है। तो किसके बारे में बात हो रही है? लक्ष्मी के भाई के बारे, कमलनाथ के बारे में बात हो रही है। तो इसका विस्तार क्या है? लक्ष्मी अपने भाई। लक्ष्मी उद्देश्य का विस्तार है लेकिन पूर्ण विस्तार नहीं है। अपने भाई उद्देश्य का विस्तार है लेकिन पूर्ण विस्तार नहीं है। लक्ष्मी और भाई भी है, लेकिन तीनों वर्ड इसमें पूछा पूर्णतः प्रकट करने वाला। तो पूर्णतः प्रकट करने वाला केवल एक ही है, बाकी उद्देश्य के विस्तार है लेकिन पूरी तरह प्रकट करने वाले नहीं है। आगे बढ़ते हैं। गर्मी का मौसम अचानक आ गया। उपयुक्त वाक्य में विधेय का विस्तार। किसके बारे में बात कर रहे हैं? वो तो हो जाएगा उद्देश्य। किसके बारे में बात करें? मौसम के बारे में। तो मौसम क्या हो जाएगा? उद्देश्य। मौसम के बारे में क्या बात कर रहे हैं कि मौसम किसका है? गर्मी का। तो ये क्या हो गया? उद्देश्य का विस्तार हो गया, उद्देश्य की विशेषता बता रहे हैं। अब इसके बारे में क्या बात कर रहे हैं कि आ गया। आ गया क्या हो गया? विधेय हो गया। अब विधेय की कोई विशेषता बता रहे हैं क्या कि अचानक ही आ गया, तो विधेय का विस्तार हो गया ये। और कंप्लीट विधेय भी कह सकते हैं, विधेय का विस्तार भी।
तो विधेय का विस्तार कौन सा है? अचानक। गर्मी तो क्या है? उद्देश्य का विस्तार है। मौसम क्या है? खुद उद्देश्य है। आज्ञा क्या है? विधेय है। इसका विस्तार क्या है? अचानक। जो विधेय की विशेषताएं बताए वो विधेय का विस्तार, जो उद्देश्य की विशेषता बताए वो उद्देश्य का विस्तार होगा। आगे बढ़ते हैं। कौन सा असुमेलित है? वाक्य और अशुद्धि। वाक्य शुद्धि वाला भी अपने इसमें चैप्टर था, और आरपीएससी भर भर के वाक्य शुद्धि और भर भर के शब्दावली और भर भर के शब्द शुद्धि पूछ रही है, तो ये चीज को ध्यान रखना है। ये दृश्य देख मेरी आंखों में आंसू आ गया। आंसू आ गया नहीं होता, आंसू आ गए होता है। तो इसमें वचन संबंधी अशुद्धि है, बिल्कुल सही है, क्योंकि आंसू जो है बहुवचन में माने जाते हैं, तो एक वचन में नहीं होगा, तो आंसू आ गया नहीं होता, आंसू आ गए होते हैं। महात्मा गांधी का देश सदा आभारी रहेगा। देखो महात्मा गांधी, देश महात्मा गांधी नहीं, देश महात्मा गांधी का आभारी रहेगा, ऐसे लिखा जाएगा। देश महात्मा गांधी का आभारी रहेगा। इसमें शब्दों का सीक्वेंस उल्टा पुल्टा है, और सीक्वेंस उल्टा पुल्टा होने की वजह से इसमें कौन सी अशुद्धि है? पदक्रम संबंधी अशुद्धि है। यह सबसे सुंदरतम साड़ी, देखो सबसे सुंदरतम, सुंदरतम का मतलब ही क्या होता है? सुंदर में भी जो सबसे बढ़िया है वो है। तो या तो लिख दो सबसे सुंदर साड़ी है, या लिख दो सुंदरतम साड़ी है। दोनों को एक चीज के अंदर मिक्स नहीं करना अपने को। या तो लिख दो सबसे सुंदर, या तो लिख दो कि सबसे सुंदर, या लिखो सुंदरतम, दोनों में से एक लेना है। और सुंदरतम का मतलब ये है कि सबसे बेस्ट वाली जो है वही है। तो इसमें किसकी अशुद्धि है? विशेषण संबंधी अशुद्धि है, बिल्कुल सही है। वह आम को खा रहा है, आम को लगाने की जरूरत नहीं है, वह आम खा रहा है, केवल इतना ही करने की जरूरत है। तो यहाँ लिंग संबंधी अशुद्धि नहीं है, यहाँ कौन सी? कारक संबंधी अशुद्धि है। जो को है वो कारक एक्स्ट्रा आया है, तो वो कारक लगाने की अपने को जरूरत नहीं है। वह आम खा रहा है, इतना कह दिया वही काफी है। तो कौन सा असुमेलित है इसके अंदर? चौथा असुमेलित है। किस वाक्य में लिंग संबंधी अशुद्धि जो है वो नहीं है? कृष्ण और राधा मधुवन में गए, मधुवन में गए होगा, कौन सा होगा? मधुवन में गए। सभी स्त्रियां गुणवती नहीं होती, ये सही है बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। महारानी धनवान है, देखो महाराजा धनवान होते हैं, धनवान का स्त्रीलिंग लगाना है यहाँ। महारानी धनवती है, धनवान नहीं। महारानी है तो धनवान कैसी होगी? धनवती होगी। सभा को अनेक विद्वान महिलाओं ने संबोधित किया, महिलाएं हैं तो विदुषी आएगा, विद्वान नहीं। अनेक विदुषी महिलाओं ने संबोधित किया। तो इसमें कौन सा पूछा है कि कौन से में लिंग संबंधी अशुद्धि नहीं है? इसमें नहीं है, बाकी सब में है। अगर लिंग संबंधी अशुद्धि तो देखो इसमें भी नहीं है, इसमें वचन संबंधी अशुद्धि है। तो किसी ने ये किया है तो वो भी अपने आप को सही मान सकता है, क्योंकि इसमें लिंग संबंधी अशुद्धि नहीं है, इसमें वचन संबंधी है। कृष्ण और राधा मधुवन में गई, गई नहीं, मधुवन में गए। यहाँ वचन संबंधी अशुद्धि है कि गए आना चाहिए। और यूं देखे तो राधा के अकॉर्डिंग इन्होंने गई लगा दिया, तो उस हिसाब से मान सकते हैं कि लिंग संबंधी अशुद्धि अगर एग्जैक्ट अर्थ पे जाए तब तो ये सही हो जाएगा। और यूं देखे तो पहला वाले में भी वचन संबंधी अशुद्धि है, ना कि लिंग संबंधी अशुद्धि। और राधा के हिसाब से गई लगा दिया तो उस हिसाब से क्वेश्चन बन गया होगा कि लिंग संबंधी अशुद्धि है। बाकी दूसरा जो है वो एग्जैक्ट सही है इसका। कौन सा वाक्य शुद्ध है? उन्नति के मार्ग में संकट भी आते हैं। देखो मार्ग जहां आएगा वहां संकट नहीं आएंगे, वहां बाधाएं आती है। तो उन्नति के मार्ग में बाधाएं भी आती है। उसके प्रश्न का समाधान, देखो एक तो होता है प्रश्न पूछना, प्रश्न पूछना नहीं होता, प्रश्न करना होता है। और प्रश्न का उत्तर बताया जाता है, समस्या का समाधान होता है। समाधान किसका होता है? समस्या का। प्रश्न का कोई समाधान नहीं होता, प्रश्न का उत्तर होता है, समस्या का समाधान होता है। प्रश्न पूछा नहीं जाता, प्रश्न किया जाता है। तो उसके प्रश्न का समाधान मेरे पास है, समाधान नहीं, उसके प्रश्न का उत्तर मेरे पास है। उसने संतोष की सांस ली, बिल्कुल सही है। 5 मिनट में आता हूं, ये अपन सबसे ज्यादा गलत बोलते हैं। 5 मिनट में आता हूं नहीं होता, 5 मिनटों में आता हूं। ठीक है, तो कौन सा वाक्य शुद्ध है? केवल थर्ड वाला वाक्य शुद्ध है। पहले वाले में उन्नति के मार्ग में संकट नहीं, बाधाएं आती है, उसके प्रश्न का समाधान नहीं होता, उत्तर होता है। और प्रश्न करना होता है, प्रश्न पूछना भी नहीं होता, ध्यान रखना। उसने संतोष की सांस ली, सही है। 5 मिनट में आता हूं नहीं, 5 मिनटों में आता हूं। आगे इनमें से बताना है कि अशुद्ध वाक्य कौन कौन से हैं। मैंने इस काम में बड़ी भूल की, सही है। मैंने हस्ताक्षर कर दिए, इसमें थोड़ी बहुत ये मैंने यहाँ मान लेना है अपने को कि वो लगाया। कई बार टेस्ट पेपर में टाइपिंग के अंदर है के अंदर ये कई बार गायब हो जाता है, मैं के अंदर ये जो गायब हो जाता है, तो इसको तुम अशुद्धि के हिसाब से टेस्ट में मत देखना। बाकी आरपीएससी में अगर ऐसा है वहां देख सकते हो। यहाँ टाइप करते करते हो जाता है, कई बार रीचेक भी करते हैं, फिर पकड़ में नहीं आती वो चीजें। तो आरपीएससी ऐसी छोटी मोटी गलतियां नहीं करेगी ना। मैंने हस्ताक्षर कर दिए हैं, सही है।
जयपुर के दर्शनीय स्थान अच्छे हैं, नहीं, दर्शनीय स्थल अच्छे हैं। या तो यूं लिखो कि देखने योग्य स्थान अच्छे हैं, तब भी सही है, या लिखो कि जयपुर के दर्शनीय स्थल अच्छे हैं। लक्ष्मीबाई बहुत वीर थी, लक्ष्मीबाई वीर तो थी लेकिन वीर नहीं, वो वीरांगना थी। वीर का विलोम शब्द होता है, अगर लिंग के हिसाब से देखे तो, वैसे तो डरपोक होता है लेकिन लिंग के हिसाब से देखे तो वीरांगना, पुल्लिंग स्त्रीलिंग में जाए तो। बसंत में फूलों को खिलने से कौन रोक सकता है, ये आरएस बेंच में पूछा हुआ है, बसंत में फूलों को खिलने से कौन रोक सकता है, सही क्वेश्चन है, ये सही कथन है। तो अशुद्ध कौन सा हुआ, अशुद्ध हुआ सी और डी, केवल सी और डी। मैंने इस काम में बड़ी भूल की, सही है, मैंने हस्ताक्षर कर दिए, ये भी सही है, मैंने हस्ताक्षर कर दिया है नहीं आएगा, हस्ताक्षर बहुवचन है इसलिए हस्ताक्षर कर दिए हैं। जयपुर के दर्शनीय, दर्शनीय के साथ में हमेशा स्थल आएगा। अब इसमें वाक्य शुद्धि में तुम्हें यही चीज प्रैक्टिस करनी है, जब भी तुम वाक्य शुद्धि पढ़ो, किसी भी बुक से पढ़ो, बार बार उनको पढ़ो और उनमें देखो कि किसके साथ कौन सा वर्ड आ रहा है, और ये वर्ड पेज में लिख लो। जैसे दर्शनीय के साथ स्थल आएगा, स्थान नहीं आएगा। पर्सन के साथ उत्तर आएगा, समाधान नहीं आएगा। पर्सन के साथ करना आएगा कि पर्सन किया जाता है, पर्सन पूछा नहीं जाता। तो ये चीजें, जैसे कौन सी क्रिया के साथ कौन से वर्ड आएंगे, कौन से संज्ञा शब्द के साथ उसका मिलता जुलता कौन सा शब्द आएगा, पेज में लिख लो ताकि वाक्य चेंज हो जाए तब भी तुम पकड़ सको। तो इसमें हो गया, आगे बढ़ते हैं। शुद्ध वाक्य छांटिए, इसका जवाब सह प्रमाण दीजिए या प्रमाण सहित दीजिए, दोनों सही है। अब विंध्याचल पर्वत हरा भरा हो गया। देखो पर्वत के जब अपन पर्यायवाची पढ़ते हैं तो एक आता है अचल, तो ये अचल इसके अंदर ऑलरेडी है और फिर से पर्वत लगाने की जरूरत नहीं है। अब विंध्याचल हरा भरा हो गया, ये ऐसा लिखना सही हो जाएगा। तो पर्वत वापस रिपीट हो रहा है, सेम संज्ञा वापस एक साथ आ रही, जिसका कोई अर्थ नहीं है, अनावश्यक वर्ड है ये। वह सर्दियों की गुनगुनी, देखो गुनगुनी और गर्म, गुनगुना पानी गर्म पानी एक ही बात है, या तो दोनों में से एक लिखो। वह सर्दियों की गुनगुनी धूप में बैठा है, ये सही है, या लिखो वह सर्दियों की गर्म धूप में बैठा है, ये सही है। दोनों नहीं लिखने। मैं रविवार के दिन, वार का मतलब ही दिन होता है, तो मैं रविवार को टेस्ट देने जाऊंगा या मैं रवि को टेस्ट देने जाऊंगा, रवि के दिन टेस्ट देने जाऊंगा, तब सही होगा। या तो दिन लगा दो या वार लगा दो, तो वार के साथ में कभी भी दिन नहीं आएगा। ऐसे ही जहां कर्ण लगा हुआ रहेगा जिस संज्ञा के आगे, उसके आगे कर्णा क्रिया नहीं आएगी, ठीक है ना। तो वार और दिन एक साथ नहीं आ सकते, अचल और पर्वत एक साथ नहीं लगाने हैं, बिना मतलब के वर्ड है। गुनगुनी गर्म एक जैसे विशेषण बार बार मत लगाओ। तो शुद्ध कौन सा है, केवल पहला वाला शुद्ध है। आगे बढ़ते हैं। उसने आमेर देखा, क्या छांटना है इसमें, कारक संबंधी अशुद्धि किसके अंदर है, उसने आमेर देखा, बिल्कुल सही है। वह अपने भाग्य को कोस रहा है, ये भी सही है। 7 बजने को 5 मिनट है, 7 बजने को नहीं, 7 बजने में 5 मिनट है। दशरथ के 3 रानियां थी, दशरथ के 3 रानियां थी, सुनने में सही लग रहा है लेकिन दशरथ के नहीं, दशरथ की 3 रानियां थी। चोर को रस्सी से बांध कर ले गए, चोर को रस्सी से बांध कर ले गए, बिल्कुल सही है। तो इसमें कारक संबंधी अशुद्धि किसके अंदर है, सी और डी के अंदर। पहले में तो कोई कारक है ही नहीं, ये ने लगा हुआ है करता ने वाला, तो वो सही है। वह अपने भाग्य को कोस रहा है, बिल्कुल क्रम के साथ को आएगा, ये सही है। 7 बजने को 5 मिनट है, 7 बजने को नहीं बोलते, 7 बजने में 5 मिनट है। दशरथ के 3 रानियां थी, नहीं, दशरथ की 3 रानियां थी। रस्सी को चोर से, रस्सी जो चोर को रस्सी से बांध कर ले गए, को से सही जगह यूज हुए, ये सही है। किसमें कारक संबंधी अशुद्धि है, तो पहले में कारक संबंधी अशुद्धि है और नहीं, इसमें नहीं है, इन दो में ही है। सी और डी के अंदर कारक संबंधी अशुद्धि है, तो तीसरा वाला इसका ऑप्शन सही है। कौन सा वाक्य जो है अशुद्ध है, स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपास उड़ाने वाले अमेरिकियों पर घड़ों पानी पड़ गया, कहीं गड़बड़ नहीं है, सही लग रहा है ये तो। गांधी जी चरखा चलाते थे, ये भी सही है। हमारे यहाँ तरुणों नवयुवकों, देखो तरुण का मतलब ही नए लोग, नए जो युवक होते हैं वो होता है, या तो तरुण लिख दो या नव युवक लिख दो। तरुण युवक लिखो या केवल नव युवक लिखो, दोनों को रिपीट मत करो। नव और तरुण एक ही बात है, दोनों में से एक लगाओ। या तो लगाओ नव युवकों की शिक्षा की अच्छी व्यवस्था है, हमारे यहाँ नव युवकों की शिक्षा की अच्छी व्यवस्था, ये सही है। या लगाओ हमारे यहाँ तरुण युवकों की शिक्षा की अच्छी व्यवस्था है, या तरुण युवकों के लिए शिक्षा की अच्छी व्यवस्था है। तरुण और नव दोनों एक साथ नहीं आएंगे, दोनों का एक ही मतलब है। कार्यक्रम की सभा नेत्री श्रीमती स्मृति जैन, श्रीमती स्मृति जैन इसलिए सभा नेत्री आया है, ठीक है। अशुद्ध वाक्य कौन सा है, अशुद्ध वाक्य केवल तीसरा है इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं। शुद्ध वाक्य छांटिए। ये ग्रंथ विद्वतापूर्ण लिखा हुआ, ये लगभग हर किताब में ये वाक्य अपने को मिल जाएगा। ग्रंथ विद्वतापूर्ण है या लिखा जाएगा विद्वता से लिखा गया है,
ये ग्रंथ विद्वता से लिखा गया है, या तो ये लिखो या ये लिखो कि ये ग्रंथ विद्वतापूर्ण है। बाकी अनावश्यक शब्द इसमें फिर विद्वतापूर्ण भी लिख रहे हैं, फिर लिखा गया नहीं लिखना, ये ग्रंथ विद्वतापूर्ण है, केवल इतना लिखो। या लिखो कि ये ग्रंथ विद्वता से लिखा गया, मतलब बुद्धिमानी से लिखा गया है। कारण बताओ कि ये कैसे संभव हो सकता है। इसमें देखो कैसे, संभव और सकना, तीनों मिलती जुलती एक जैसी है, रिपीट हो रहा है। या तो ऐसे बताओ, कारण बताओ कि ये कैसे संभव है, या बताओ कि कारण बताओ कि ये कैसे संभव है, केवल इतना सा बताओ। संभव भी बता रहे हो, सकना भी बता रहे हो, और कैसे तो फिर इसमें पूछ रहे हो क्वेश्चन, तो या तो संभव बताओ या सकना बताओ। कारण बताओ कि ये कैसे संभव है, कारण बताओ ये कैसे हो सकता है। संभव और सकता में से केवल एक चूज करो, दोनों चूज अपने को नहीं करना। कैसे आ रहा है तो या तो लिखो कारण बताओ कि ये कैसे संभव है, सकना हटा दो। कारण बताओ कि ये कैसे हो सकता है, संभव वाला हटा दो। दोनों में से कोई एक चूज करो। श्याम अपनी गलती का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार है, स्पष्टीकरण के लिए तैयार है, करने लगाने की इसमें जरूरत नहीं है क्योंकि करण इसमें ऑलरेडी आ रहा है। तो श्याम अपनी गलती का स्पष्टीकरण के लिए तैयार है, अपनी गलती का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार नहीं। करण पहले से आ रहा है, बोलने में बहुत अच्छा लग रहा है, स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार है नहीं। श्याम अपनी गलती का स्पष्टीकरण के लिए, श्याम अपनी गलती का स्पष्टीकरण के लिए तैयार है। ठीक है, अपनी गलती के स्पष्टीकरण, फिर यहाँ भी क्या आएगा, अपनी गलती के स्पष्टीकरण के लिए तैयार है। पर्वतीय प्रदेश में प्रातःकाल का दृश्य बहुत चित्ताकर्षक होता है, ये सही है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। तो इसमें गड़बड़ विद्वतापूर्ण वाले की वजह से इसमें संभव आए या सकना आए, दोनों में से एक आएगा। या तो करण लगाओ या करने लगाओ, या तो यूं लिखो श्याम अपनी गलती को स्पष्ट करने के लिए तैयार है, तब भी सही हो जाएगा। आगे, किसमें क्रिया संबंधी अशुद्धि नहीं है। अशुद्धि है क्रिया संबंधी जिसके अंदर नहीं है। उसने नहाकर भोजन किया, इसमें तो कोई गड़बड़ी नहीं है। उसने मुझे गाली दी, ये देखो सबसे बड़ा अपन, गाली देना होता है या गाली बकना होता है, गाली निकालना नहीं होता। गाली या तो देना होता है या बकना होता है, निकालना नहीं होता। मैंने बहुत परिश्रम उठाकर धन कमाया, परिश्रम उठाने की चीज नहीं होती, परिश्रम करके धन कमाया। परिश्रम करना होता है, परिश्रम उठाना नहीं होता है। मैं इसका कारण दे सकता हूँ, तो क्रिया संबंधी अशुद्धि एक तो इसमें नहीं है। मैं इसका कारण बता सकता हूँ, कारण देना नहीं होता, कारण बताना होता है। मैं इसका कारण बता सकता हूँ। तो उसने नहाकर भोजन किया, इसमें कोई गड़बड़ नहीं लग रही। उसने मुझे गाली दी या गाली बकी, तो निकालना नहीं होता, गाली देना होता है या गाली बकना होता है। मैंने बहुत परिश्रम उठाकर धन कमाया, नहीं, मैंने बहुत परिश्रम करके, परिश्रम उठाकर नहीं, परिश्रम करके धन कमाया है। मैं इसका कारण दे सकता हूँ, कारण देना नहीं होता, कारण बताना होता है। प्रश्न पूछना नहीं होता, प्रश्न करना होता है। समस्या का समाधान होता है और प्रश्न का उत्तर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें सही कौन सा है, केवल पहला वाला है जिसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं है। कई बैंक के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया, कई बैंक के, यहाँ पदक्रम संबंधी गलती है। बैंक के कई कर्मचारियों ने, बैंक के कई कर्मचारियों ने, थोड़ी गड़बड़ आगे पीछे कर दिया, इसको सीक्वेंस उल्टा पुल्टा कर दिया। तो कौन सी गलती है, जब सीक्वेंस उल्टा पुल्टा कर देते हैं तो पदक्रम संबंधी अशुद्धि आती है। ठीक है, सीक्वेंस गड़बड़ा गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महात्मा जी अपना भावी जीवन नहीं होता, वो बचा हुआ जो जीवन होता है वो शेष जीवन होता है, शेष जीवन यहाँ पर बिताएंगे। उन दिनों में पहाड़ पर स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर रहा था, सही लग रहा है ये तो। सागर अधिक गहरा है, सागर बहुत गहरा है, अधिक गहरा नहीं होता, सागर बहुत गहरा है। बड़ची शस्त्र और बंदूक अस्त्र है, देखो शस्त्र अस्त्र को थोड़ा ध्यान से देखना है। शस्त्र जो होते हैं ऐसे हथियार जो शरीर से टच हो, शरीर से चिपके हुए रहे, या जिनको शरीर के साथ ही यूज में लेवे। ठीक है, हाथ में लेकर जिनको अपन यूज में लेवे, हाथ से ही उनको चलाया जाए, तो कौन से हो जाएंगे, शस्त्र हो जाएंगे। और अस्त्र क्या हो जाएंगे, याद भी कैसे रखना है, स यानी शरीर या साथ लेके जिसको चलाए वो अस्त्र, वो शस्त्र हो जाएंगे। अस्त्र क्या होंगे, जिनको शरीर से दूर, मतलब फेंक कर चलाया जाए, शरीर से दूर करके उनको चलाया जाए, मतलब हाथ में उनको नहीं रखा जाए। शरीर जो हो, हाथ से या साथ रखकर जो चलाए जाए वो शस्त्र होते हैं। और अस्त्र क्या होते हैं, जो फेंक कर या दूर रखकर चलाए जाए। अब अस्त्र भी एक बार तो हाथ में होंगे, जब यूज करेंगे तब फेंक कर यूज करेंगे। मतलब घातक कब हो जाएंगे, वो जब फेंक के करेंगे, तो फेंक के जब वो हथियार चला गया अपने से दूर, अपने हाथ में अब उसका कोई भी हिस्सा नहीं है, तो वो अस्त्र है। और शस्त्र कौन सा होगा, अब शस्त्र भी उसका कुछ पार्ट तो आगे जाएगा ही। जैसे धनुष चलाएंगे, धनुष हाथ में रहेगा लेकिन तीर तो आगे जाएगा, तो धनुष किसके अंदर आएगा,
शस्त्र के अंदर आएगा। बंदूक चलाएंगे तो बंदूक शस्त्र है, अस्त्र नहीं है। बंदूक की गोली जा रही है, बंदूक तो अपने हाथ में रख के बंदूक फेंक के थोड़े मार रहे हैं उसको। तो बंदूक किस में आएगा? बंदूक शस्त्र में आएगा। बंदूक किस में आएगा? शस्त्र में आएगा। बर्छी जो है ये अस्त्र में आएगा। बर्छी बर्छी वो ऐसा जो अपने कुल्हाड़ी जैसा होता है वैसा एक होता है, उससे जब फेंक के मारते हैं उसको, तो कौन सा हो जाएगा? अस्त्र हो जाएगा। तो ये इसमें उल्टा पुल्टा है कि बर्छी अस्त्र है, बंदूक जो है वो शस्त्र है। तो क्या पूछा है इसमें कि सत्य विकल्प चुनना है, तो सत्य विकल्प कौन सा सही है? तो बी वाला जो है वो सही है, बाकी तो सारे गड़बड़ है। ए सी और डी तीनों गलत है, तो ए सी डी गलत है, बी जो है वो सही है। आगे बढ़े। शुद्ध वाक्य कौन सा है? वह आदमी जिसे तुमने कल देखा था वह आज मर गया। देखो, वह आदमी जिसे तुमने कल देखा था वह आज मर गया। वह आदमी जिसे तुमने कल देखा, ये नहीं लगाओगे तब भी चलेगा। वह आदमी जिसे तुमने कल देखा था आज मर गया। अनावश्यक रूप से प्रयोग किया गया वह का। उनकी अपनी प्रखर बुद्धि हर काम में प्रकट होती है। उनकी प्रखर बुद्धि, अपनी लगाने की जरूरत नहीं है, उनकी प्रखर बुद्धि हर काम में प्रकट होती है। आप परिषद के अगले अधिवेशन के, आप परिषद के अगले अधिवेशन के, कोई गड़बड़ नहीं है। जो दिसंबर में होने वाला है, ठीक है। उसके सब, जब एक ही वाक्य आ रहा है तो फिर उसके लगाने की जरूरत नहीं है। आप परिषद के अगले अधिवेशन के जो दिसंबर में होने वाला है सभापति निर्वाचित हुए हैं, ये यूं पढ़ो, आप परिषद के अगले अधिवेशन के सभापति निर्वाचित हुए हैं जो दिसंबर में होने वाला है। उसके का इसमें कहीं यूज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? ये उसके किसके लिए आया है? आप। और जब उसी वाक्य में अपन चल रहे हैं तो वापस इसको अनावश्यक रूप से प्रयोग नहीं करना है, जैसे इसमें किया है। मोहन ने दौड़कर सोहन को गिरा दिया, कहीं गड़बड़ नहीं है, सही है। तो शुद्ध वाक्य कौन सा है? केवल चौथा है। इन वाक्यों में ध्यान देना है, कई बार सर्वनाम अनावश्यक रूप से प्रयोग किया गया। वाक्य में पढ़ने पर यूं लगेगा कि वाक्य एकदम शुद्ध है। वह आदमी जिसे तुमने कल देखा था आज मर गया, ये ठीक लग रहा है। लेकिन अगर ऐसा है, वह आदमी आज मर गया जिसे तुमने कल देखा था, इसमें वह लगाने की कहीं भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो अनावश्यक रूप से वह का प्रयोग किया गया है। और ये वह किसके लिए किया गया है? इस आदमी के लिए। तो कोई दूसरा वाक्य आगे उसके बारे में चर्चा करेंगे कि वह आदमी जिसे तुमने कल देखा था आज मर गया क्योंकि वह आदमी बहुत बीमार था, तब वहां वह लगा सकते हैं उसके लिए। इसी वाक्य में वह लगाने की जरूरत नहीं है। सेम इसी तरह की अशुद्धि इसके अंदर की गई है। आप परिषद के अगले अधिवेशन के जो दिसंबर में होने वाला है उसके सभापति निर्वाचित हुए। बोलने में एकदम करेक्ट लग रहा है, लेकिन ये उसके नहीं लगाओगे तब भी काम चल जाएगा। ये वाला जो पार्ट है ना, ये बीच में विशेषण की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिए। विशेषण है, संज्ञा का विशेषण है, उस अधिवेशन की ये विशेषता है। बाकी इस वाक्य को पूरा एक साथ ऐसे पढ़ो, आप परिषद के अगले अधिवेशन के अध्यक्ष ये सभापति निर्वाचित हुए, उसके लगाने की जरूरत नहीं है। फिर भी कंफ्यूजन होता है ऐसे वाक्य जिनमें कोमा वाला आए, जिसे वाला, जो वाला वर्ड तुम्हें बीच में मिले, विशेषण उपवाक्य वाले वाक्य तुम्हें मिले, तो उसको थोड़ी देर के लिए साइड में पटकना और इस वाले को और अंत वाले को एक साथ पढ़ के देखना। फिर जो वर्ड एक्स्ट्रा लगे इसका मतलब वो गड़बड़ है। वह आदमी आज मर गया जिसे तुमने कल देखा था, वह लगाने की जरूरत इसमें नहीं पड़ रही। आप परिषद के अगले अधिवेशन के सभापति निर्वाचित हुए हैं जो दिसंबर में होने वाला है, यहाँ उसके लगाने की जरूरत नहीं है। इन वाक्यों को थोड़ा ध्यान से देखना। स्वरनाम, क्योंकि अपन बोलते बोलते यहाँ तक पहुंचते तो लगता है कि यार लगा देना चाहिए, ये वाला कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन नहीं लगाना चाहिए, एक्स्ट्रा है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उन्हें सोच लेना चाहिए कि कौन सी मांग जो वे रख रहे हैं वह उचित है या नहीं। सेम जो भी गड़बड़ कर रहे थे वही गड़बड़ इसमें है। उन्हें सोच लेना चाहिए, ठीक है, उन्हें, कि कौन सी मांग जो वे रख रहे हैं, कौन रख रहे हैं, जो, उन्हें सोच लेना चाहिए, उनके लिए वे वर्ड काम में लिया है। वह उचित है नहीं, वह किसके लिए आया है? मांग के लिए। वह उचित है या नहीं, ये वाक्य अशुद्ध किसकी वजह से है? उन्हें सोच लेना चाहिए कि कौन सी मांगे जो वे रख रहे हैं वे उचित है या नहीं है। या तो बार बार इसमें रिपीट करो तो वह तो आएगा नहीं, कौन सा आएगा यहाँ पे? वे आएगा। जो वे रख रहे हैं वे उचित है नहीं, ये वाला वे किन के लिए आ रहा? उनके लिए आ रहा। तो देखते हैं शुद्ध वाला कैसे किया। उन्हें सोच लेना चाहिए, यहां तक वाक्य में कोई गड़बड़ नहीं। जो मांग वह रख रहे हैं, देखो वह किसके लिए आ रहा है? उन्हें सोच लेना चाहिए, उन्हें बहुवचन है तो वह नहीं आएगा, कौन सा आएगा? वे रख रहे हैं वह उचित है या नहीं। जो आ रहा है वापस से, फिर से इसी सेंटेंस के अंदर यही चीज वह वाला रिपीट करने की अपने को जरूरत नहीं है। उन्हें सोच लेना चाहिए कि क्या मांग जो वे रख रहे हैं, यहाँ तो पदक्रम संबंधी अशुद्धि है।
यहाँ कौन सी आ गई, पद क्रम संबंधी, वापस गड़बड़ कर दी इसमें, है ना। उन्हें सोच लेना चाहिए कि जो मांग वे रख रहे हैं उचित है या नहीं, ये बिल्कुल सही है। उन्हें सोच लेना चाहिए कि जो मांग वे रख रहे हैं उचित है या नहीं है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। उन्हें सोच लेना चाहिए कि वे जो मांग रख रहे हैं वे उचित है या नहीं। उन्हें सोच लेना चाहिए कि वे जो मांग रख रहे हैं, देखो वे जो मांग रख रहे हैं कोई गड़बड़ नहीं, वे उचित है या नहीं, वे किसके लिए आया है, मांग के लिए, वापस रिपीट हुआ है, कोई मतलब नहीं इसका। उन्हें सोच लेना चाहिए कि वे जो मांग रख रहे हैं उचित है या नहीं। अनावश्यक रूप से स्वरनाम का इसमें रिपीटेशन हुआ है, इसकी वजह से ये वाक्य अशुद्ध था। इसका शुद्ध रूप ये वाला है। अब इसमें छोटी छोटी मिस्टेक है, उन्हें सोच लेना चाहिए कि जो मांग यहाँ पे देखो वह दे दिया, तो वह नहीं, ये वह इसके लिए आया, ये बहुवचन में है तो ये भी बहुवचन में आएगा। फिर वह जो आ रहा है वो रिपीट हो रहा है, किसके लिए, मांग के लिए, जबकि उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, वो उसी वाक्य का पार्ट है, तो वह लगाने की जरूरत नहीं है। तो उन्हें सोच लेना चाहिए कि जो मांग वे रख रहे हैं उचित है या नहीं। उन्हें सोच लेना चाहिए जो मांग वे रख रहे हैं उचित है या नहीं, यहाँ पे वापस में वे लगाने की जरूरत अपने को नहीं है। ठीक है, जो पिछले वाक्यों में अपन कर रहे थे कारक, ये स्वरनाम संबंधी एक्स्ट्रा स्वरनाम, जैसे इसके अंदर वह लगाया था, उसके अंदर उसके लगाया था, वैसी ही अशुद्धि इस वाक्य के अंदर ये वह लगा रखा है, जो इस मांग के लिए आया और इसके लिए इसको लगाने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। डाकुओं का सरदार वह अली बाबा था। आप सब परिषद के अगले अधिवेशन के जो दिसंबर में होने वाला, ये तो वापस रिपीट हो गया, उसके नहीं आना चाहिए ना। डाकुओं का सरदार वह अली बाबा नहीं, ये तो वह तो तब आएगा जब आगे इसके बारे में कोई बात करेंगे। तो डाकुओं का सरदार अली बाबा था, दोनों के दोनों ही जो है वो अशुद्ध है। वाक्य ए में सर्वनाम वह के स्थान पर वे का प्रयोग करने पर वाक्य शुद्ध हो जाएगा, नहीं, वह तो आना ही नहीं चाहिए, गलत है ये स्टेटमेंट। वाक्य बी में अगले के स्थान पर अगला और जो के स्थान पर जिसका प्रयोग करने पर वाक्य शुद्ध हो जाएगा, नहीं, केवल उसके हटा देने से ही वाक्य शुद्ध हो जाएगा। दोनों वाक्य पूर्णतः शुद्ध नहीं, दोनों वाक्य अशुद्ध है। दोनों वाक्यों में सर्वनाम वह उसके का अनावश्यक रूप से प्रयोग हुआ, बिल्कुल सही है। इसमें से वह हटा दो, इसमें से उसके हटा दो, दोनों वाक्य अपने आप शुद्ध हो जाएंगे और कोई गड़बड़ नहीं है इनमें। कौन सा सुमेलित नहीं है, आप तो आ गए पर तुम्हारा समान नहीं आया, नहीं, आप तो आ गए पर आपका समान नहीं आया, सही है। ये लोग क्या कहते हैं, देखो लोग बहुवचन में है तो ये लोग क्या कहते हैं, या तो ये लिखो ये आदमी क्या कहता है, ये लोग क्या कहते हैं, तो ये भी सही है, ये लोग क्या कहते हैं। मैं सवेरे आपके यहाँ आया था पर तुम घर पर नहीं थे इसलिए हम लौट गए, देखो मैं सवेरे आपके यहाँ आया, यहाँ गया, कोई दिक्कत नहीं, पर तुम घर पर नहीं थे, कोई दिक्कत नहीं, इसलिए हम, गया तो एक था, बहुवचन वाले थोड़े आएंगे वापस। गया कौन था, मैं सवेरे आपके यहाँ गया पर तुम घर पर नहीं थे इसलिए हम लौट आए, हम कौन, गया तो मैं अकेला थे तो मैं वापस लौट आया भाई, तो हम नहीं आएगा, क्या आएगा, मैं सवेरे आपके यहाँ गया था पर आप घर पर नहीं थे इसलिए मैं वापस, या मैं लौट आया, मैं लौट आया, ये आएगा। गया अकेला ही था तो वापस भी तो मैं ही आऊंगा, हम थोड़े आएंगे। तुम तुम्हारे घर चले जाओ, तुम तुम्हारे, जब रिपीट एक जैसा हो, मैं मेरा, ठीक है ना, या हम हमारा, तुम तुम्हारा, तुम तुम्हें, ऐसे वर्ड साथ में नहीं आते, वहां अपना, आपका, अपने, ऐसे वर्ड लगाने हमेशा, वह उसका नहीं, वह अपना, ऐसे वर्ड लगाने। सेम स्वरनाम वाले शब्द वापस रिपीट अपने को नहीं करने, हम के साथ हमारा, तुम के साथ तुम्हारा, मैं के साथ मेरा, ऐसी चीजें नहीं, इनके साथ क्या लगाओ, अपना, अपनी, अपने लगाओ। तो तुम तुम्हारे घर चले जाओ, नहीं, तुम अपने घर चले जाओ, तो ये इसका शुद्ध वाक्य सही है। कौन सा गड़बड़ है, तीसरा वाला गड़बड़ है, ये शुद्ध नहीं अशुद्धि है। शुद्ध कब होगा, जब हम की जगह क्या आएगा, मैं आएगा, गया मैं था तो वापस भी तो मैं ही आऊंगा। इस पत्र में कहा कि तुम खेल में रुचि रखते हो, अशुद्ध वाक्यों का विकल्प छांटना अपने को कि अशुद्ध वाक्य कौन से हैं। इस पत्र में कहा है कि तुम खेल में रुचि रखते हो, पत्र में कहते नहीं है, पत्र में लिखते हैं, इस पत्र में लिखा है, पत्र में कहा नहीं जाता, पत्र में क्या होता है, लिखा जाता है, तो पहला वाला जो है वो शुद्ध है। मैं मैथिली शरण गुप्त को अभिनंदन ग्रंथ प्रदान नहीं करेंगे, फिर मैथिली शरण को अभिनंदन ग्रंथ जो है वो भेंट करेंगे। मैं परिषद के कार्यों में सहयोग देने में असमर्थ हूँ, ये सही है। उसने कहा तुम क्या कर रहे हो, देखो उसने कहा तुम क्या कर रहे हो, तो उसने कहा नहीं, उसने पूछा होगा क्या कर रहे हो, भाई पर्सन पूछ रहे हैं तो उसने कहा कहेगा थोड़े, वो पूछेगा कि उसने पूछा तुम क्या कर रहे हो। तो पहले वाले में गड़बड़ क्या, पत्र में कहा नहीं जाता, पत्र में लिखा जाता है।
मैं मैथिली श्री मैथिली शरण गुप्त को अभिनंदन ग्रंथ प्रदान नहीं, अभिनंदन ग्रंथ फिर भेंट किया जाएगा। मैं परिषद के कार्यों में सहयोग देने में असमर्थ हूं, ये सही है। उसने पूछा तुम क्या कर रहे हो, ये सही है, ना कि उसने कहा तुम क्या कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा। तो अशुद्ध वाक्य कौन सा है, ए सी डी, तीसरा वाला सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियापद जो है वो शुद्ध है। प्रश्न पूछना नहीं होता, प्रश्न करना होता है, मिस्टेक है। हमें सही लगता है कि प्रश्न पूछ रहे हैं, जबकि प्रश्न करना होता है। निर्णय लेना नहीं होता, निर्णय भी करना होता है। स्मरण दिलाना नहीं होता है, स्मरण कराना होता है। और श्रद्धा रखना, ये सही है। तो कौन सा शुद्ध है, केवल फोर्थ वाला शुद्ध है। ये भयंकर मिस्टेक हम सब करते हैं, प्रश्न पूछते हैं नहीं, प्रश्न करते हैं। निर्णय लेते हैं नहीं, निर्णय किया जाता है। स्मरण दिलाना नहीं होता है, स्मरण कराना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और श्रद्धा रखना सही है, श्रद्धा करना गलत है। अधिकतर अनाज गरीबों में बांट दिया, अधिकांश लोगों ने खाना खा लिया, ये आदमी कौन था। कढ़ाई के रेशमी धागे उत्तम होते हैं। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। देखो, जब संख्या होगी, गिन सकते हैं, तो अधिकतर आएगा। जब माप तोल वाली कोई चीज आएगी, जिसका पार्ट कुछ लगाना होगा, तो अधिकांश आएगा, अधिकतर वहां पे नहीं आएगा। यही गड़बड़ी है इन दोनों में। अनाज को गिन नहीं सकते, अधिकतर नहीं, अधिकांश आएगा। ये इसकी जगह आएगा और ये वाला इसकी जगह आएगा। अधिकतर लोगों ने खाना खा लिया, तो यहाँ गड़बड़ है। अधिकांश लोगों ने खाना खा लिया नहीं होता, अधिकतर लोगों ने खाना खा लिया। यहाँ आएगा अधिकांश अनाज गरीबों में बांट दिया। ये आदमी कौन था, ये आदमी एक वचन है, तो ये नहीं आएगा। ये आदमी कौन था। कढ़ाई के रेशमी धागे उत्तम होते हैं, ये बिल्कुल सही है। 59 पे चलते हैं। शुद्ध वाक्य का चयन करो। लाजपत राय जैसे नेता को भुलाया नहीं जा सकता, भूला नहीं जा सकता। भुलाएंगे, जानबूझ के थोड़े भुलाएंगे, भूला नहीं जा सकता। उसने विद्रोह के लिए मुझे बहका दिया, बहकाया नहीं, तुझे उकसाया है। उकसाना होता है ना, उकसा दिया। वह इतना तेज दौड़ा कि मैं पकड़ नहीं सकता, दौड़ गया तो पकड़ नहीं सका। वह इतना तेज दौड़ा कि मैं पकड़ नहीं सका। वह जब बैंक से रुपया ले तो अच्छी तरह देख ले, ये सही है। तो शुद्ध वाक्य कौन सा है, केवल चौथा वाला। पहले वाले में क्या गड़बड़, भुलाया नहीं जाता। तो हम प्रेरित थोड़े कर रहे हैं किसी को भुलाने के लिए, हम तो कह रहे हैं कि भूला नहीं जा सकता। उसने विद्रोह के लिए मुझे बहका दिया, बहकाना नहीं होता, विद्रोह के लिए उकसाना होता है। वह इतना तेज दौड़ा कि मैं पकड़ नहीं सकता। वह इतना तेज दौड़ा, दौड़ चुका वो, तो मैं पकड़ नहीं सका। जब बैंक से रुपया लो तो अच्छी तरह देख ले, ये सही है। आगे, प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि उसे इस कार्य में सहायता करनी चाहिए। वाक्य का शुद्ध रूप, अब ये तो वाक्य पढ़ने पर लग रहा है कि एकदम करेक्ट है कि प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है कि उसे इस कार्य में सहायता करनी चाहिए। प्रत्येक नागरिक की ये ड्यूटी है, तो फिर उससे रिक्वेस्ट नहीं, उसे करनी, करे, वो सहायता करे। तो प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि इस कार्य में, वे इस कार्य में सहायता करनी चाहिए। नहीं, प्रत्येक नागरिक जो है एक वचन के बारे में है, तो वे तो आ ही नहीं सकता। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह इस कार्य में सहायता करे, बिल्कुल सही है। जब कर्तव्य है तो सहायता करे, और प्रत्येक नागरिक है तो वह जो है वो सही है। नागरिकों का कर्तव्य है कि वह इस कार्य में सहायता करे। देखो, नागरिकों का कर्तव्य है, तो फिर वह नहीं, वे लगाओ। नागरिकों का कर्तव्य है कि वे इस कार्य में सहायता करें, तब सही हो जाएगा। नागरिकों का कर्तव्य है कि उन्हें इस कार्य में सहायता करनी चाहिए, फिर तो यही गड़बड़ हो गई, उन्हें उसे, ये वाली गड़बड़ है इसके अंदर। तो प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है वह इस कार्य में सहायता करे। ठीक है, तो ये वाक्य शुद्ध होगा। या नागरिकों का कर्तव्य है कि वे लगाएंगे, तब से हो जाएगा कि वे इस कार्य में सहायता करें। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें शुद्ध कौन सा हो जाएगा, शुद्ध जो है वो सेकंड वाला शुद्ध है। प्रत्येक नागरिक एक वचन है, तो वह भी एक वचन। थर्ड वाला भी हो जाता अगर वह की जगह वे लगा देते। इसमें विचार करना है, और अशुद्ध वाक्य कौन से हैं वो छांटने हैं। मैं और मेरे मित्र का इस मेले में जाना हुआ, नहीं, मेरा और मेरे मित्रों का, मेरा आएगा। मेरा और मेरे मित्रों का इस मेले में जाना हुआ। राम गया और कहा, नहीं, राम गया, दूसरा वाक्य आ गया तो उसने कहा, ये वाक्य अलग है। अगला वाक्य राम गया और उसने कहा, तो राम के लिए एक वर्ड तो लेना पड़ेगा ना, सर्वनाम, तो उसने कहा, तो यहाँ गड़बड़ है। ये वही आदमी है जिसकी, उसकी, उसकी नहीं आएगा, जिसकी, जिसकी टोपी तुमने छीन ली, तो यहाँ जिसकी आएगा। वह लड़का असफल रहा क्योंकि उसने परिश्रम नहीं किया था, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। वह लड़का असफल रहा क्योंकि उसने परिश्रम नहीं किया, तो गड़बड़ कौन से में है, पहले में, दूसरे में, तीसरे में। ए बी सी के अंदर गड़बड़ है। आगे बढ़े।
इसमें इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा? बच्चे को काट कर, बच्चे को थोड़े काटेंगे, अनार को काटेंगे। तो अनार को काट कर बच्चे को खिलाओ या बच्चे को अनार काट कर खिलाओ, तो ये गड़बड़ है, पदक्रम संबंधियां गड़बड़ है इसके अंदर। बच्चे को अनार काट कर खिलाओ या अनार काट कर बच्चे को खिलाओ। आज बेद सर्दी है, ठीक है, केवल वहां 2 लोग थे, यहां भी गड़बड़ है, वहां केवल 2 लोग थे, पदक्रम संबंधी गलती है ना, वहां केवल 2 लोग थे। श्री कृष्ण के अनेक, अनेक अपने आप में बहुवचन होता है तो अनेक आएगा, अनेकों नहीं। श्री कृष्ण के अनेक नाम है, तो इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? केवल सेकंड वाला शुद्ध है, इसमें पदक्रम संबंधी शुद्धि है, इसमें केवल वहां, ये एक दूसरे के आगे पीछे आएंगे, वहां केवल। और श्री कृष्ण के अनेकों नाम नहीं, श्री कृष्ण के अनेक नाम है। अब ये नहीं कि अनेक लगा तो अनेक के साथ नाम बहुवचन में ऐसे नहीं आएगा, अनेक नामों है, ऐसे नहीं, नामों का इसमें नहीं आएगा, अनेक नाम आएगा ओनली। इसमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है। चिड़िया ने धनाधन 5 दाना चुग गई, चिड़िया धनाधन 5 दाने चुग गई, 5 दाने। चिड़िया धनाधन 5 दाना नहीं, 5 दाने। चिड़िया धनाधन 5 दाना चुग गई नहीं, केवल सेकंड वाला जो है वो शुद्ध है इसमें। वाक्य के जिस भाग में त्रुटि हो उसे चिन्हित करो। जब ऐसे मिल जाए ना तो इसको पूरा एक सेंटेंस की तरह रखना है। कोरोना काल में भी लोगों ने संपत्तियां खरीदी, 1 2 3 ABCD एक साथ पढ़ना है उसको और पता करना है कि कौन से में गड़बड़ी है। कोरोना काल में भी लोगों ने संपत्तियां खरीदी, संपत्तियां बहुवचन नहीं बनता है इसका, केवल संपत्ति होता है, संपत्तियां नहीं होता है। तो कौन से भाग में त्रुटि है? इस वाले भाग में त्रुटि है। चारों वेदों का नाम बताओ, चारों वेदों का नहीं, चारों वेदों के नाम बताओ। तो अशुद्ध अंश को पहचानियो, का नहीं होता, के होगा वहां पे, तो अशुद्ध कौन सा है? का वाला अशुद्ध है। व्याकरण की त्रुटि से शुद्ध वाक्य, व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है? भक्ति युग का काल, देखो युग और काल टाइम के लिए होता है तो दोनों में से एक लगाओ। भक्ति युग ईश्वर में था, ये भक्ति काल ईश्वर में था, दोनों में से एक लगाओ। वे अनेक कला, कला नहीं होगा, अनेक कलाओं में, जब अनेक आ गया तो कलाओं लगाना पड़ेगा, अनेक कलाओं में पारंगत है। पत्र में लिखी गई बात सही है, बिल्कुल पत्र में लिखा ही जाएगा, कहा जाए नहीं जाएगा, ठीक है ना, तो ये सही है। शिक्षा लेने में शिक्षा ली नहीं जाती, शिक्षा प्राप्त की जाती है, तो शिक्षा पाने में कंजूसी ना करे। देखो ये 3 4 वर्ड आ गए, प्रश्न पूछे नहीं जाते, प्रश्न किए जाते हैं, तो प्रश्न करना, और स्मरण दिलाना नहीं होता है, स्मरण कराना होता है। श्रद्धा करना नहीं होता, श्रद्धा रखना होता है, ठीक है। एक और शायद उसमें वर्ड आया था, वैसे ही शिक्षा पाई जाती है तो शिक्षा पाना होता है, शिक्षा लेना नहीं होता। अभिनंदन पत्र प्रदान करने नहीं होते, अभिनंदन पत्र भेंट किए जाते हैं। क्लियर है? पत्र में कहा नहीं जाता, पत्र में लिखा जाता है। समस्या का समाधान होता है, प्रश्न का उत्तर होता है। अचल और पर्वत एक साथ नहीं आते हैं। शुद्धिकरण करने वाला, करण 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 और के बाद में करना क्रिया नहीं आएगी। सीता का ससुराल अयोध्या है, क्या शुद्धि है? कोई गड़बड़ी लगी नहीं रही, लेकिन गड़बड़ी है, सीता का नहीं होता, सीता की ससुराल होता है। सीता की ससुराल अयोध्या में है, तो कौन सी गड़बड़ी है इसके अंदर? कारक संबंधी गड़बड़ी है। का की जगह क्या आना चाहिए? की आना चाहिए कि सीता के ससुराल, जैसे दशरथ के 3 रानियां थी, दशरथ के 3 नहीं, दशरथ की 3 रानियां थी। तूफान के बावजूद जहाज समुद्र तैर ही गया, जहाज तैरता नहीं है, जहाज पार, समुद्र पार होता है। तूफान के बावजूद जहाज समुद्र पार हो गया, क्या लिखेंगे? समुद्र पार हो गया। आदमी तैरेगा भाई। वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो वाक्य में क्रिया संबंधी अशुद्धि है, ये सर्वनाम है यहाँ पर, है ना। तो तूफान के बावजूद जहाज समुद्र पार हो गया या पार कर गया, तो कौन सी अशुद्धि है? क्रिया संबंधी अशुद्धि है। 69 पे कौन सा वाक्य शुद्ध है? आपकी महान कृपा से मैं सफल हो गया, महान नहीं, आपकी महती कृपा से मैं सफल हो गया। आपकी सहायता आती है, सहायता वाला ध्यान रखना है, या तो लिखो आपकी सहायता के लिए, या लिखो आपके सहायतार्थ। आपके के साथ सहायतार्थ आएगा, आपकी लिखोगे तो फिर सहायता के लिए आएगा। तो आपकी सहायतार्थ, या तो लिखो आपके सहायतार्थ, या लिखो आपकी सहायता के लिए, इसको हटाओ, मैं उपस्थित हूँ। रेडियो की उत्पत्ति नहीं होती, रेडियो का आविष्कार हुआ था। उत्पत्ति उन चीजों की होती है जो प्रेजेंट है लेकिन हम पता नहीं कर पाए, ढूंढ नहीं कर पाए, ढूंढ नहीं पाए उनको। और उत्पत्ति किससे होती है? उत्पत्ति जो पहले से प्रेजेंट है उनको सर्च किया, मिल गई, उत्पत्ति हो गई। आविष्कार क्या होता है? पहले से प्रेजेंट चीजों को जोड़ तोड़ के कोई नया इन्वेंशन कर दिया तो वो आविष्कार होता है। तो रेडियो का आविष्कार हुआ था, उत्पत्ति नहीं। मैदान में बैल घास चर रहे हैं, सही है। पहले में गड़बड़, महान नहीं, महती कृपा। आपकी सहायतार्थ नहीं, आपके सहायतार्थ, या लिखो आपकी सहायता के लिए। रेडियो का आविष्कार हुआ है।
उत्पत्ति नहीं होती इनकी। पुस्तकों में ये बहुत श्रेष्ठ है, या तो लिखो पुस्तकों में ये बहुत बढ़िया है, या लिखो बहुत श्रेष्ठ है। तो गड़बड़ कौन सा है? बहुत श्रेष्ठ वाला। श्रेष्ठ का मतलब भी बहुत गजब वाली चीज है। तो या तो पुस्तकों में ये श्रेष्ठ लिख दो, बहुत क्यों लगा रहे हो फिर? अपन ठीक रास्ते पे, अपन अपन बोलते हैं, अपन नहीं, हम ठीक रास्ते पे हैं। उसको घमंडी कहकर पुकारना ज्यादती है नहीं, उसको घमंडी कहना, कहकर पुकारना नहीं, एक ही क्रिया से काम हो जाएगा। उसको घमंडी कहना या घमंडी बुलाना ज्यादती है। दो दो क्रिया इसमें लगाने की जरूरत नहीं है। प्रत्येक घोड़ा तेज गति वाले होते हैं, तो प्रत्येक घोड़ा, घोड़ा प्रत्येक लगा हुआ तो घोड़ा आएगा, तेज गति वाला होता है। तो इसमें अशुद्धि देखो, पुस्तकों में ये बहुत श्रेष्ठ है, बिल्कुल विशेषण संबंधी अशुद्धि है, केवल एक विशेषण से काम हो जाएगा। अपन ठीक रास्ते पे, स्वर्णाम संबंधी अशुद्धि अपन नहीं आएगा, क्या आएगा? हम आएगा। उसको घमंडी कहना ज्यादती है, कहकर पुकारना क्रियापद संबंधी अशुद्धि है, सही है। प्रत्येक घोड़ा तेज गति वाला, यहाँ गड़बड़ है। वचन संबंधी प्रत्येक के साथ घोड़ा आएगा, घोड़े नहीं। तो लिंग संबंधी अशुद्धि नहीं है, कौन सी है? वचन संबंधी अशुद्धि है। कौन सी? वचन संबंधी अशुद्धि है इसके अंदर। आगे 71 पे, रोगी से वेद्य, लोकोक्ति मुहावरा वाले भी है इसमें। रोगी से वेद्य, रोगी इतनी दवाएं ले चुका है कि खुद ही डॉक्टर बन गया, वेद बन गया खुद ही। तो भुक्त भोगी का अनुभवी होना, जो ज्यादा दवाएं लेता है, डॉक्टर के पास जाता है, उसको आधा नॉलेज तो खुद भी हो जाता है। तो वही लोकोक्ति यही है कि रोगी से वेद्य हो जाना, मतलब खुद भुक्त भोगी का अनुभवी हो जाना। 72 पे, असुमिलित विकल्प, आग पर लौटना, क्रोध में बेचैन होना, सही है। आग दिखाना, जली कटी सुनाना नहीं। आग दिखाने का मतलब होता है जलाना। आग दिखाने का मतलब क्या होता है? जलाना होता है। आग पानी का बेर होना, जन्मजात शत्रुता होना, सही है। आग लगना, आग लगना भूख लगना या ईर्ष्या से जलना, ये भी सही है। ईर्ष्या से जलना भी हो सकता है। तो कौन सा इसमें असुमेलित है? आग दिखाना, आग दिखाने का मतलब होता है जलाना। ठीक है, आग दिखाए कि थोड़ी आग दिखाना, तो दिखा दी आग, जलाना होता है। दहलीज का कुत्ता, पिछलग्गू होना, पीछे पीछे घूमते रहना, है ना। बेईमान होना, कामचोर होना, मेहनती होना, ये चीजें नहीं होगी। दहलीज का कुत्ता पिछलग्गू होना। धन्ना सेठ के नाती बनना, स्वयं को अमीर समझना। वो धन्ना सेठ का नाती बनता फिरता है, मतलब खुद को अमीर समझता रहता है। पराये धन पर लक्ष्मी नारायण, दूसरे के धन पर गुलछर्रे उड़ाना, सही है। नानी कंवारी मर गई, नवासे के नोनो ब्याह, ये शायद 21 मेंस में पूछा था। असंभव कार्य कर देना, नहीं। नानी कंवारी मर गई, नवासे के नोनो ब्याह, गप्पी फेंकना, गप्पे मारना, है ना, या डींगे फेंक मारना, उठा उठा के इधर के पहाड़ उधर करना, लंबी लंबी फेंकना, अपन कहते हैं ना लंबी लंबी फेंक रहा है, समेटी नहीं जा रही मेरे से। तो वो है कि नानी तो कंवारी मर गई, नवासा कह रहा है कि मैंने नोनो ब्याह कर लिया, लंबी लंबी हाँक रहा है, लंबी लंबी गप्पे फेंक रहा है। नकटा बूचा सबसे ऊंचा, निर्लज आदमी सबसे बड़ा, ये सही है। चमड़ी जाए पर दमड़ी नहीं जाए, चमड़ी चली जाए मतलब शरीर खत्म हो जाए, लेकिन दाम नहीं जाने चाहिए, पैसे नहीं जाने चाहिए, बहुत कंजूस होना, ठीक है। ये तो गलत कौन सा है? केवल सेकंड वाला गलत है। मुहावरा और अर्थ, हथेली का आंवला, सहज प्राप्त वस्तु, हाथ में ही है, कोई दिक्कत नहीं है। हथेली पर फफोला होना, बहुत सुकुमार वस्तु, हथेली पे फफोला हो जाए तो यूं सॉफ्ट सॉफ्ट सा लगता है, तो बहुत सुकुमार वस्तु, सही है। हथेली पर जान होना, प्रेमी द्वारा प्रेमिका से बहुत प्रेम करनी, यहाँ जान प्रेमिका के लिए नहीं आया है, जान जोखिम में होना, जान जोखिम में होना। तो हथेली पर जान होने का मतलब है जान जोखिम में होना, प्रेमी प्रेमिका का यहाँ कोई लेना देना नहीं है। हथेली खुजलाना मतलब कुछ मिलने का सुकून होना, कि कुछ ना कुछ पैसे वैसे मिलने वाले, हथेली खुजलाते रहते कि आज कुछ पैसे आने वाले हैं, तो ये ठीक है। कौन सा गलत है इसके अंदर? तीसरा, ये तो आराम से पकड़ सकते थे। यहाँ जान प्रेमिका के लिए नहीं आया, यहाँ कोई जानवान नहीं है। चांद पर थूकना, चांद पर थूकेगा तो वापस थूक किस पे आके गिरेगा? खुद भी आके गिरेगा, तो किसी पर लांछन लगाकर स्वयं अपमानित होना। एक नागिन और वो पंख लगी, एक तो नागिन है ऊपर से उस पे पंख भी लग गए, तो एक दोष के साथ दूसरा दोष जुड़ जाना। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, वो वाली चीज है। छटांग चून चौबोरे रसोई, चून तो है चुटकी भर और रसोई कर ली चौबारे जितनी, तो झूठा दिखावा और शान। हाथी के पाँव में सबका पाँव, हाथी का पाँव बड़ा होता है, बड़े लोगों के साथ छोटे लोगों की कट जाती है, तो हाथी के पाँव में सबके पाँव। चौथा, पंचों का का सिर माते, आप जो कहोगे मान लेंगे, फैसला मानना। पहले में दो दूसरे में एक, पहले में दो दूसरे में एक, ये है। तीसरे में चार, चौथे में तीन। काले कोसों, बहुत दूर, घर में अपनी मम्मी बोलती है कि काले कोसों गया हुआ है, वो तो बहुत दूर गया हुआ है। काट मार जाना, स्तब्ध रह जाना, सही है। कच्ची गोली खेलना, भाग खड़े होना नहीं, अनुभवी न होना।
कच्ची गोली, अपन कच्ची कोडी रखते हैं ना गेम के अंदर, एक को कच्ची कोडी रखते हैं, इसका मतलब उसमें अनुभव नहीं है, वो वाला ही है ये कच्ची गोली खेलना। अनुभवी न होना या कम अनुभवी होना। हिंदी की चिंदी निकालना, बाल की खाल निकालना, मतलब किसी बात की पूरी खोज करना। हिंदी की चिंदी निकालना, बात की खाल निकालना, एक ही मतलब है। तो गलत कौन सा, असुमेलित कौन सा है इसके अंदर? कच्ची गोली खेलना। चित भी मेरी पट भी मेरी, धोस दिखाना नहीं होता। चित भी मेरी पट भी मेरी, हर स्थिति में लाभ में रहना, मतलब तुम कुछ भी करो मैं हमेशा फायदे में रहूंगा। चित भी मेरी पट भी मेरी, हर स्थिति में लाभ में रहना। घर के पीरों को तेल का मलिदा, अपनों को अपमानित करना और दूसरों का सम्मान करना। सही है। घर का जोगी जोंगना, वो वाला है। आन गांव का सिद्ध, भरी गगरिया चुपके जाए, ज्ञानी गंभीर होता है, बिल्कुल सही है। समर्थ को नहीं दोष गुसाई, सामर्थ्यवान का दोष नहीं देखा जाता। जो समर्थ होता है उसमें कोई भी दोष हो तो वो नहीं देखा जाता, उसके दोष छुप जाते हैं। तो समर्थ को नहीं दोष गुसाई, सामर्थ्यवान का कोई दोष नहीं होता। तो कौन सा है सुमेलित? पहला वाला। चित भी मेरी पट भी मेरी, दोष दिखाना नहीं, हर स्थिति में लाभ में रहना। तिया पाचा करना, निपटारा करना। आज तो उसका तिया पाचा करके मानेंगे, निपटारा करके मानेंगे। किस मुहावरे का निकटतम अर्थ सही नहीं है? उंगली लगाना, दोष दिखाना नहीं होता। उंगली लगाने का मतलब होता है मम्मी ने कहा थोड़ा सा काम करके दे देना, उसे थोड़ी सी उंगली लगा दी, थोड़ा सा हेल्प करना या थोड़ी सी सहायता करना। उंगली लगाई, काम इतना सा किया कि बस थोड़ी सी सहायता की। उंगली दिखाना, निंदा करना, बिल्कुल सही है। उंगली काटना, आश्चर्य से उंगली तले, दांतों तले उंगली लगाना जो होता है ना, वही है ये उंगली काटना। विस्मय में पड़ना। उंगली उठाना, इशारा होना, ये भी सही है। तो कौन सा सही नहीं है? उंगली लगाना, दोष दिखाना नहीं होता। भोर ने छोड़े केत की, तीखे कंटक जान, लाभ के लिए कांटों को नहीं छोड़ना, नहीं, ये है प्रेमिका वाला। भोर ने छोड़े केत की, तीखे कंटक जान, जो सच्चा प्रेमी होता है वो विपत्ति में भी प्रेमिका का साथ नहीं छोड़ता। ये होता है इसका अर्थ, प्रेमिका का साथ नहीं छोड़ना। जो भोरा होता है वो तीखे कांटे लगे हुए हैं तब भी उनको तीखे कांटे सोच के ये भोर अपना जो है केतकी को नहीं छोड़ता। तो भोर न छोड़े केतकी, तीखे कंटक जान, मतलब सच्चा प्रेमी विपत्ति में भी प्रेमिका का साथ नहीं छोड़ता। बन का कुआं होना, एकांत में अनजान होना सही है। अंधों का हाथी होना, पूरी बात नहीं समझना। नदी नाव संयोग, कभी कभी मिलना, ये भी सही है। कौन सा है सुमेलित है? पहला वाला। भोर ने छोड़े केतकी, तीखे कंटक जान, मतलब सच्चा प्रेमी प्रेमिका का साथ नहीं छोड़ता। जीभ जली और स्वाद भी नहीं आया, नुकसान भी हो गया, फायदा कुछ नहीं हुआ। गर्म खाना खाने से स्वाद नहीं आना, ये कोई लेना देना नहीं है। जीभ जलने पर गर्म खाना नहीं खाना, नहीं। बिना लाभ मिले बदनामी हो गया, लाभ भी नहीं मिला, बदनामी भी हो गई। दुख भोगे बिना दूसरे के दर्द का एहसास नहीं होता, नहीं, ये नहीं होगा। तो कौन सा सही है? तीसरा है इसके अंदर। शहर की दाई, शहर की दाई जो होती है हर घर की खबर रखने वाली स्त्री को बोलते हैं कि शहर की दाई है, वो तो घर घर की उसके पास खबर है। इस पे विचार करो कथनों पे कि कौन से कथन जो है वो सत्य नहीं है। मुहावरे में काल वचन पुरुष के अनुसार परिवर्तन हो जाता है, जबकि लोकोक्ति में नहीं होता। सही, लोकोक्ति एज इट इज काम में आती है। मुहावरे जो है उसके वाक्य के अकॉर्डिंग सेट हो जाते हैं, वचन चेंज हो जाता है, पुरुष चेंज हो जाता है। मुहावरे का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता, जबकि लोकोक्ति का होता है। बिल्कुल, मुहावरा किसी वाक्य में लगाने पर अर्थ स्पष्ट होता है, जबकि लोकोक्ति में बिना वाक्य में लगाए अर्थ स्पष्ट होता है। लोकोक्ति के पीछे कालांतर की कोई घटना या कहानी होती, बिल्कुल से, नाम ही क्या है? लोकोक्ति। लोक उक्ति, लोगों द्वारा कही हुई उक्ति, कथन। पहले कोई ना कोई वैसी एक्चुअल में घटना घटी होगी, उसी के बारे में लोकोक्ति बनती है। दोनों ही भाषा शैली को नीरस बनाते हैं, नीरस नहीं सरस बनाते हैं। दोनों से भाषा शैली में निखार आता है, मजा आता है पढ़ने में। तो कौन से सत्य नहीं है? केवल डी वाला जो है वो सत्य नहीं है, बाकी सारे के सारे सही है। किस विकल्प में मुहावरा और उसका अर्थ सुमेलित नहीं है? आंख चमकना, प्रसन्न होना, आंख चढ़ाना, गुस्सा करना, आंख चौंकना, नजर स्थिर होना, आंख चुराना, धोखा देना। आंख चौंकना, नजर स्थिर होना नहीं होता, थोड़ी सी लापरवाही होना। आंख चौंकने का मतलब क्या है? थोड़ी सी लापरवाही होना। ये जो बनाए गए ना एक जैसे, इस बार टेलीकॉम में ऐसे एक जैसे पूछे गए हैं, और उसके बाद जो प्लाटून कमांडर वाला हुआ उसमें भी ऐसे पूछे गए हैं। तो आरपीसी एक जैसे ही वापस से सेम सेम नाम दे दिए, जैसे उसमें पूछा था अंधेर करना, अंधेर होना, अंधेर मचना टेलीकॉम वाले में, तो वैसे उस हिसाब से क्वेश्चन सेट किए गए हैं कि थोड़ी प्रैक्टिस आए, पता रहे स्टूडेंट को कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, मतलब अधिकता किसी की भी खराब होती है, अधिक बारी व अधिक धूप होना नहीं, इसका कोई मतलब नहीं। किसी की भी अधिकता ठीक नहीं, ये सही है। अति हमेशा बुरी होती है।
आसमान से टक्कर लेना, मैच करना है, आसमान सिर पर उठाना, आसमान में थिगली लगाना। थिगली लगाना मतलब होता है आसमान में छेद करना। तो आसमान में छेद करना, असंभव काम करना, ये रहा। आसमान सिर पर उठाना, उपद्रव करना, ये रहा। आसमान से टक्कर लेना, आसमान से बातें करना, जैसे पतंग आसमान से टक्कर ले रही है, आसमान से बातें कर रही है, बहुत ऊंची उड़ रही है। आसमान से गिरना, आपसे आप गिरना, आपसे आप आना। एक अर्थ और होता है आसमान से गिरने का, मतलब होता है कोई शिखर पे बैठा हो, नीचे आ जाए, मतलब उन्नति के टॉप पार्ट पे है वो, उन्नति से वापस डाउनफॉल उसका शुरू हो जाए, तो उसको कहते हैं आसमान से गिरना। कोई बहुत बड़ी पोस्ट पे चला जाए, वापस उसका डिमोशन कर दे, तो उसको वो, जैसे कोई कांस्टेबल से थानेदार बन गया, कोई काम उसने ऐसा किया जिसकी वजह से थानेदार से वापस कांस्टेबल बना दिए, तो उसको क्या कहेंगे कि आसमान से गिर गया। किसी के पास अरबों रुपए थे, वापस फकीर बन गया, तो आसमान से गिरना। या आपसे आप आ जाना भी इसका एक अर्थ होता है। तो पहले में 3, दूसरे में 4, पहले में 3, दूसरे में 4, फर्स्ट ऑप्शन इसका जो है वो सही है। आगे बढ़े। मुद्दई सुस्त गवा चुस्त, जिसका काम है वो तो आराम से मुद्दा, वो मौज कर रहा है जिसका मुद्दा है, और जिसका कोई मुद्दा नहीं है, गवा बना हुआ है, वो सक्रिय है। तो मुख्य व्यक्ति का निष्क्रिय होना और सहायक का सक्रिय होना सही है। बुलबुल पालना, लुप्त होते पक्षी को पालतू बनाना नहीं। बुलबुल पालने का मतलब होता है नए नए शौक पालना, नए नए शौक पालना। जड़ जमाना, किसी कार्य में मजबूत होना, कि उसने व्यापार में जड़ जमा ली, मतलब मजबूत हो गया, सही है। आंख न दीदा काटे कसीदा, देखो आंख से तो दिखता नहीं है और कह रहा है कि मैं कसीदे काट लेता हूँ, मतलब धागा उस कर लेता हूँ वैसा। तो योग्यता न रहने पर भी काम करने की सीखी करना, बिल्कुल सही है। तो कौन सा गड़बड़ है? बुलबुल पालने का मतलब होता है नए नए शौक पालना। अगर उनको ध्यान से पढ़ोगे ना ये लोकोक्ति मुहावरे को, तो कुछ के अर्थ अपन आराम से निकाल सकते हैं। जैसे आंख न दीदा काटे कसीदा, हो सकता है कई बार तुमने पढ़ा नहीं हो इसको कहीं भी, लेकिन आंख से तो दिखता नहीं है, फिर भी कह रहा है कि मैं कसीदा काट सकता हूँ, तो उसका अर्थ बिल्कुल सम्मिलित हो रहा है। योग्यता न रहने पर भी काम करने की सीखी करना, दिख तो है नहीं रहा, फिर कह रहा है कि मैं कसीदा काट लेता हूँ। सिर उठाना मुहावरे का अर्थ है विरोध में आना, पीछे पड़ जाना, आरोप लगाना, बहुत प्रयत्न करना, विरोध में आना। सरकार कहती है ना कि विद्रोहियों को कुचल दो क्योंकि वो सिर उठाने लग गए हैं, तो कि विरोध में आना। लोकोक्ति व उसके अर्थ की दृष्टि से सुमेलित, लोकोक्ति उधर उधर अर्थ दिया हुआ। उल्टे बांस बरेली को विपरीत आचरण करना, बिल्कुल। ये कहां से बना है कि बरेली में बांस बहुत ज्यादा होते हैं, वहीं बांस भेज रहे हैं, मतलब बिल्कुल अपोजिट आचरण कर रहे हैं। घर में भूंजी भांग नहीं, निर्धनता का न होना, नहीं, निर्धनता का होना। घर में भूंजी भांग नहीं मतलब कुछ भी खाने पीने को नहीं है, तो निर्धनता, भयंकर निर्धनता है ये तो। द्रौपदी नहीं द्रौपदी, यहाँ गड़बड़ है ना। द्रौपदी का चीर होना, कभी समाप्त न होने वाली वस्तु। द्रौपदी का जब चीरहरण हुआ था तो उसके वस्त्र इतने बड़े हो गए थे कि वो खत्म ही नहीं हो रहे थे, तो उसी से बना है कभी समाप्त न होने वाली वस्तु। बाप ने मारे मेंढकी, बेटा तीरंदाज। बाप ने कभी मेंढकी नहीं मारी, बेटा कह रहा है कि मैं तीरंदाज हूं, मतलब बहुत अधिक बातों नहीं और गप्पी। तो इसमें कौन सा पूछा कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित सेकंड वाला नहीं है, क्योंकि निर्धनता का न होना नहीं होता, निर्धनता का होना होता है। घर में भूंजी भांग नहीं का मतलब। अर्थ की दृष्टि से असुमेलित, भेड़ की लात घुटनों तक, कमजोर आदमी किसी का अधिक नुकसान नहीं कर सकता। भेड़ कहां तक मार सकती है? घुटनों तक मार सकती है। सब दान 22 पंचेरी, सभी वस्तुओं का समान मूल्य होना, नहीं। इसका मतलब होता है योग्य और अयोग्य को एक समान मानना, योग्य अयोग्य को एक समान मानना। तो सब दान 22 पंचेरी ऐसा नहीं होता। होज भरे तो फंवारे फूटे, होज भर गए तो फंवारे फूटने चाहिए। आमदनी बढ़े तो खर्च भी अधिक किया जाए, सही है। लहू लगाकर शहीदों में मिलना, शहीदों को सम्मान मिलता है तो लोग लहू लगाकर शहीदों में शामिल होने की कोशिश करें, मतलब झूठी प्रशंसा चाहने का प्रयास करें। तो कौन सा है सुमेलित? सेकंड वाला। सब दान 22 पंचेरी का मतलब ये नहीं होता कि सभी वस्तुओं का एक जैसा मूल्य। योग्य और अयोग्य को एक समान मानना इसका मतलब होता है। कलेजा पसीजना, दया आना, कलेजा फटना, डा होना। डा का मतलब होता है दुख होना, सही है ये। कलेजा निकलना, बहुत प्यारी वस्तु कोई लेके चला जाए, बहुत प्यारी वस्तु ले लेना। कलेजा थामना, संतोष होना नहीं, विपत्ति के समय धैर्यवान होना। कलेजा थामने का मतलब क्या होता है? विपत्ति के समय धैर्य धारण करना या धैर्यवान होना, ये मतलब होता है इसका। ठीक है, तो कौन सा बेमेल है? चौथा वाला इसमें बेमेल है। इसमें भी सब में देखो कलेजा 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 आया है। कौन सा मुहावरा उसका अर्थ असुमेलित है? उल्टी माला फेरना, किसी के बुरे के लिए प्रार्थना, सही है। उल्टे चूरे मूडना, मूर्ख बनाना, ये भी सही है। उल्टी पट्टी पढ़ाना, साक्षर न कर, नहीं ये मतलब नहीं है। बहकाना, उल्टी पट्टी पढ़ाने का मतलब बहकाना या उकसाना।
उल्टी पट्टी पढ़ाना, साक्षर न करना मतलब नहीं होता है इसका। उल्टे पांव लौटना, शीघ्र लौटना, वापस लौट जाना, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तीसरा सुमेलित नहीं है। परोक्ष में ये क्या है? निम्नलिखित में से किस लोकोक्ति का अर्थ है बाहर से प्रेम दिखाना और परोक्ष में हानि? परोक्ष यानी अप्रत्यक्ष रूप से हानि पहुंचाना। बाहर से तो लगे बहुत प्रेम करता है अपने को, और फिर इनडायरेक्टली वो अपने को हानि पहुंचाए। घोड़ों को लात, आदमी को बात नहीं, इसका मतलब तो होता है अच्छे आदमी के साथ अच्छा व्यवहार, बुरे के साथ बुरा व्यवहार, ये नहीं है। जड़ काटते जाना और पानी देते रहना, ये सही है। नीचे से जड़ काट रहे हैं, ऊपर से पानी दे रहे हैं, जैसे दिखावा तो कर रहे हैं हम तुम्हारे लिए सही काम कर रहे हैं, नीचे से उसको खत्म कर रहे हैं। जल में रहकर मगर से बेर नहीं। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, अयोग्य द्वारा स्त्री वस्तु का प्रयोग, ये भी नहीं। तो कौन सा सही है? सेकंड वाला इसका सही है। केर बेर का संग होना, दोनों अलग अलग विपरीत स्वभाव वालों का साथ साथ रहना, ये सही है। केर बेर का संग होना, दोनों के केर जो लगे होते हैं, बेर जो लगे होते हैं, कांटे हैं, बेर है, एक मीठा है, एक से घृणा करते हैं हम, लेकिन दोनों फिर भी साथ साथ है, तो विपरीत स्वभाव वालों का साथ साथ रहना। अर्थ और लोकोक्ति, उधर अर्थ दिए हुए, इधर लोकोक्ति दिया। अच्छा कार्य करते कष्ट पाना, होम करते हाथ जलना, सही है। अच्छी संगति में रहकर भी कुछ नहीं सीखा, इसको कहते हैं कि 12 वर्ष दिल्ली में रहा फिर भी भाड़ी झोंका, कोई मतलब नहीं रहा तेरा। मतलब दिल्ली अच्छी जगह है और वहां रहा फिर भी तुमने कुछ नहीं सीखा, संगति तुम्हारी ठीक रही फिर भी कुछ नहीं सीखा। कोरी कल्पना तो सुंदर करो, अगर कल्पना कर रहे हो तो वो तो बढ़िया करो। तो मन के लड्डू फीके क्यों? अरे लड्डू खा रहे हो मन ही मन के अंदर, तो फिर वो तो फीके क्यों? वो तो मीठे खाओ, तो ये सही है। समझदार आदमी हर जगह प्रशंसा प्राप्त करता है, भेंट जहां जाएगी मुड़ी जाएगी, नहीं, ये मतलब नहीं होता इसका। इसका मतलब होता है मूर्ख हमेशा ठगा जाता है, मूर्ख हमेशा ठगा जाता है। तो भेंट जहां जाएगी मुड़ी जाएगी, तो मूर्ख हमेशा ठगा जाता है, ये अर्थ इसका नहीं होगा। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? चौथा वाला सुमेलित नहीं है। कौन सी लोकोक्ति मुहावरे का अर्थ भिन्न है? मतलब तीन के अर्थ सेम है, चौथे का अलग है। घोंगा बसंत मूर्ख होना, गोबर गणेश मूर्ख होना, अकल का अंधा मूर्ख होना, अंडे का शहजादा अनुभवहीन होना। मतलब अंडे का शहजादा है, अनुभवहीन है अभी तक, तो अनुभवहीन होना कौन सा सुमेलित नहीं है? ये वाला सुमेलित नहीं है। लास्ट क्वेश्चन, अतिवृष्टि से फसल की हानि होने पर राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता बनकर रह गई रिक्त स्थान में उपयुक्त लोकोक्ति होगी। कोयले की दलाली में हाथ काले नहीं। राज्य सरकार, फसल की हानि बहुत हुई, सहायता थोड़ी सी दी, तो क्या होगा? ऊंट के मुंह में जीरा, तीसरा वाला इसका सही है। तो ये अपना जो कल पेपर हुआ था जिसकी वॉइस रिकॉर्डिंग में थोड़ी गड़बड़ी हुई, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से अपना जो वॉइस था बीच बीच में गायब हो रहा था, तो वो फिर क्लास का कोई मतलब रहा नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 तक उसमें सही आ रहे थे, तो आज जो डिस्कस किया वो 19 से आगे 20 से किया, तो एक बार वापस देख लेना। फिर तुम्हें लगे कि कोई क्वेश्चन का आंसर ये क्यों नहीं हो सकता, तो आप कमेंट में बता सकते हो। लगे कि मैंने तो ये पढ़ा है, इसका आंसर ये होना चाहिए, तो बिल्कुल कमेंट में बताना। अगर मैंने कोई गलत बताया है तो अगली क्लास में हम सुधार कर लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।